आज तक मैंने सिस्टम मीटिंग को जब भी अटेंड किया है मुझे कुछ ना कुछ नया मिला है, क्योंकि हर लेवल पर एक बात नहीं होती है। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए आपके गांव में या फिर आपके शहर में आपके घर के बगल में एक शिव जी का मंदिर है। जब आप दर्शन के लिए जाते हैं तो मंदिर भी वही रहता है, मंदिर के सामने नंदी भी वही खड़ा होता है, पुजारी भी वही होते हैं, और मंदिर का सारा प्रांगण जो सारा एटमॉस्फेयर बिल्कुल वैसा ही होता है। लेकिन उस मंदिर के भीतर जब एक आठवीं क्लास का बंदा जाता है तो उसकी डिमांड भगवान से क्या होती है कि मेरे क्लास में उस मोटे लड़के को बीमार कर देना प्रभु, वो बहुत मारता है मुझे। मंदिर वही, भगवान वही, एटमॉस्फेयर वही, उसकी बात सुन ली जाती है। जब ये 8 साल का लड़का 18 साल का हो जाता है, मंदिर वही, भगवान वही, पुजारी वही, लेकिन अब इसकी फरियाद बदल गई है। अब ये कहता है सर हे भगवान, साथ में पढ़ने वाली लड़की से मेरा टाका भिड़ा दे। तो उसको सोल्यूशन वहां भी मिल जाता है। देखो भगवान वही है, मंदिर वही है, सब कुछ वही है, लेकिन इसका डिमांड अलग है, इसकी स्थिति अलग है। जब ये 18 साल वाले की शादी हो जाती है, 28वें साल में ये मंदिर में जाता है, अब इसकी फरियाद अलग है। हे भगवान, जिसे सेटिंग बिठाई थी उसे सेटिंग तोड़वा दे। मंदिर वही, भगवान वही, पुजारी वही, लेकिन अब इसकी परिस्थिति अलग है। आप जब 5% पे थे सिस्टम ट्रेनिंग वही था, लेकिन जब आप 10% पे गए हैं आपके चैलेंजेस अलग है, लेकिन सिस्टम ट्रेनिंग वही है, सोल्यूशन मिलेगा। आप ब्रोंज डायरेक्टर हैं, आपके चैलेंजेस अलग हैं, सिस्टम ट्रेनिंग को सुनिए, वहां से सोल्यूशन मिलेगा। आप स्टार डायरेक्टर हैं, सिस्टम ट्रेनिंग को सुनिए, सोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि सिस्टम सभी के लिए सेम है। बस रिसीव करने का मोड अलग अलग होता है कि कौन सा बंदा कौन से चैलेंजेस के साथ सिस्टम ट्रेनिंग को सुन रहा है। राइट? तो आप सबको मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा कि आपकी वजह से हर सैटरडे को, यानी हर ऑल्टरनेट सैटरडे को मेरा सिस्टम ट्रेनिंग रिपीट होता है। मुझे पता नहीं कि आपको कितना बेनिफिट मिलता है, आप कितना फायदा लेते हैं, बट मेरे लिए ये आप सबका सहयोग बहुत फायदेमंद है, क्योंकि आपकी वजह से हर सैटरडे को, ऑल्टरनेट सैटरडे को मैं सिस्टम ट्रेनिंग दोबारा सीखता हूँ। तो चलिए आप सबको धन्यवाद देते हुए आज इस मीटिंग की हम शुरुआत करेंगे। 8:20 हुए हैं, लगभग हमारा 1.25 घंटे का ये ट्रेनिंग चलेगा। उसके बाद 15-20 मिनट हमारे हाथ में होगा। आप में से जितने भी नए लोग आए हैं, हमारी पूरी लीडरशिप यहाँ पर है। हमारे यहाँ पे क्राउन डायरेक्टर हैं विंसेंट फर्नांडिस जी, हमारे यहाँ पे स्टार डायरेक्टर हैं वीरेश रघुपति जी, हमारे यहाँ पे गोल्ड डायरेक्टर्स हैं आशीष कुमार शाह जी, और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे गोल्ड डायरेक्टर हैं, शक्सीना मैडम हैं, बिंदु मैम हैं, सुमा पिल्लई जी हैं, कुछ सिल्वर डायरेक्टर हैं, सावन कुमार जी हैं यहाँ पर, शायद अनुराधा जी हैं यहाँ पर। उसके बाद बहुत सारे ब्रोंज डायरेक्टर्स हैं, नए नए बने हुए ब्रोंज डायरेक्टर्स हैं, बहुत सारे 10%ers हैं, बहुत सारे 8%ers हैं, और बहुत सारे नए लोग हैं। तो ये वो जगह है जहां पर आपके हर स्टेज के सवालों के जवाब लिए जा सकते हैं। तो कॉन्वर्सेशन के ये मीटिंग खत्म होने के बाद जो सेशन है, ये क्रीम वाला सेशन होगा। आपके मन में जो भी सवाल आए आप उन्हें पूछिएगा जरूर। शुरू करें आशीष जी? सारे लोग एक्साइटेड हैं? यस सर, यस सर। जैसा वीरेश जी ने बहुत अच्छी बात कही, देखिए आप हम इस ट्रेनिंग को मॉनिटर करते हैं हमेशा। मैं यहाँ बात करूंगा, लेकिन हमारे सहयोगी इसको मॉनिटर करते हैं कि आप कितनी इंटरेस्ट लेवल के साथ और कितना कॉन्शियसली इसे करते हैं या सुनते हैं। फॉर्मेलिटी के लिए आप लॉगिन कर देंगे, आपका वीडियो बंद कर देंगे, मैं सिस्टम ट्रेनिंग तब भी करूंगा। आप वीडियो ऑन रखेंगे, हमसे पार्टिसिपेट करेंगे, सिस्टम ट्रेनिंग में तब भी करूंगा। यानी मैं मेरा 100% देने के लिए आया हूं। और आज की शाम अगर आप में से एक व्यक्ति ने भी सही निर्णय ले लिया तो मेरा काम सफल हो जाएगा। लेकिन अगर आप जुड़े हैं नाम के लिए और अगर आप इन्वॉल्व नहीं है तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। बेटर इसे बंद करके कुछ और काम कर लीजिए। राइट? हमारा वीडियो ऑन कराने का मकसद एक ही होता है कि आपका कंसंट्रेशन लेवल एक जगह पे रहे, आप ध्यान से इन चीजों को सुने, क्योंकि इन्हीं चीजों को सुनकर आज दीपल मैम और नीलेश सर का पे आउट 50 लाख रुपया महीने का है। इन्हीं चीजों को सुनकर आज हमारा पे आउट 1.5 लाख है। इन्हीं चीजों को सुनकर विंसन जी का पे आउट आज 1 लाख प्लस है। इन्हीं चीजों को सुनकर आज विंचुरे सर जी का पे आउट लगभग 10 लाख से ज्यादा है। इन्हीं चीजों को सुनकर सिद्धार्थ सिंह सर का पे आउट 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इनमें से कोई भी व्यक्ति कुछ अलग नहीं करता,
अब बात ये निकलती है कि उन्हीं चीजों को बार बार सुनकर अगर लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं और वो चीज मुझे 4 बार सुनने में मुझे लगता है मुझे सब आ गया है, तो आप समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम किधर है। यस, तो जितने भी नए लोग आए हैं खासकर मैं उनसे बात करूंगा, जो हमारे पुराने लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चीज को सीखें, क्योंकि थोड़े दिनों में आपको अपने टीम में ये चीजें सिखानी है। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यस आशीष जी, मैं यहाँ पर एक पीपीटी रन करूंगा तो मुझे जरा हेल्प करिएगा उसमें बताने के लिए कि दिखाई दे रहा है या नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आ गया? यस सर, आ गया। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। हम लोग हाल फिलहाल 4 दिन गोवा गए थे। गोवा जाने के बाद भी हमें गोवा में एक बात बताई गई कि हमारे बगल में बहुत सारे ऐसे लोग बैठे थे जिनका पे आउट 10 लाख रुपया था, 12 लाख रुपया था, और एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके साथ हमने सुबह बड़ी छेड़खानी की थी, उनका बड़ा मजाक उड़ाया था। लेकिन सेशन में जाने के बाद जब हम ट्रेनिंग हॉल में बैठे थे, दीपक सूद सर ने उनसे पूछा कि राजू जी आपका पे आउट बताइए। थोड़ा हंसी मजाक का दौर चल रहा था। हमें लगा भाई ये कोई सिल्वर डायरेक्टर होगा, ये कोई गोल्ड डायरेक्टर होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी थी। साउथ से थे तो बहुत गोरे थे कोयले की तरह, तोंद निकला हुआ था, पेट बहुत सारा उनका, और एकदम बच्चों की तरह हरकत कर रहे थे। तो जब उन्होंने पूरे हॉल के भीतर पूछा राजू जी आपका इनकम बताइए, और राजू जी ने जवाब दिया 13,80,000 रुपया महीने का। हम में से सारे स्मार्ट लोग जो बहुत ढंग से तैयार होके गए थे, जिन्होंने बहुत सारा मेकअप लगाया था, बहुत अच्छे कपड़े पहने थे, खुद को बहुत शार्प समझते थे, सबका सर नीचे हो गया सर जी। और राजू जी ने सिर्फ एक ही बात बताई है वहां पे, या फिर दीपक जी ने एक ही बात बताई है, ये सिस्टम इतना बड़ा है, यहाँ जो व्यक्ति सबमिशन के साथ आएगा वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर जाएगा। सो वंस अगेन आई रिपीट, आने वाले 1.25 घंटे तक अगर आप बने रहेंगे यहाँ पे, ये मेरा रिक्वेस्ट है, तो आप टाइम दीजिए। अगर आप बीच में निकल के कहीं जाने वाले हैं तो मैं अभी भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना टाइम बचा लीजिए, इन्वेस्ट मत करिए। तो सिस्टम ट्रेनिंग की बात हो रही है मिलेनियर्स वर्ल्ड वाइड की तरफ से, वेस्टीज के पूरे मैनेजमेंट की तरफ से, हमारी पूरी लीडरशिप की तरफ से आपका इस सिस्टम ट्रेनिंग में बहुत बहुत स्वागत है। सिस्टम ट्रेनिंग आखिर है क्या, या वेस्टीज के भीतर सिस्टम को फॉलो करके आपको मिलेगा क्या, पहले इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जब मैं सिस्टम कहता हूं तो सिस्टम का मेरा मतलब बताने का क्या है, या सिस्टम को आपको कैसे समझना चाहिए, बस इस बात को क्लियर करना बहुत जरूरी है। आपके स्क्रीन के ऊपर 2 सिनेरियो हैं। यहाँ पर एक फैमिली है जो एक सिचुएशन में है। पहले वाले पिक्चर में ये दोनों कहीं जा रहे थे और रास्ते में चलते चलते इनके गाड़ी का पहिया पंचर हो गया। ये एक स्थिति है, एक सिचुएशन है। अब आपके स्क्रीन पे बाएं वाले फोन के ऊपर जो श्रीमती जी हैं, उन्होंने 1500 किलो की गाड़ी को उठा रखा है। आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं हमारी हिंदुस्तानी नारियां ये कर पाएंगी कि नहीं, बट आपको पिक्चर से बिल्कुल साफ दिख रहा है कि ये फॉरेनर है। पता नहीं उनमें ज्यादा ताकत हो सकती है शायद, आई डोंट नो, बट पिक्चर ये बता रहा है कि उन्होंने गाड़ी उठा रखी है और जो भाई साहब है वो अपने हाथों से पहिया बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक स्थिति है, ऐसा हो भी सकता है, कोई व्यक्ति कर भी सकता है, माहिर भी हो सकता है, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि उस स्थिति में अगर आप होते तो कितना मुश्किल भरा होता ये काम। आपके स्क्रीन पे राइट हैंड साइड में बिल्कुल स्थिति वही है, सिचुएशन बिल्कुल वैसी है, लेकिन यहाँ पर नजारा देखने लायक है। गाड़ी का पहिया पंचर हो गया, श्रीमती जी निकल के बाहर खड़ी हैं, ये भाई साहब पहिया बदल रहे हैं एक इंस्ट्रूमेंट के साथ। जब पहिया का टायर जब इनका पंचर हो गया गाड़ी का, तो इन्होंने, इनके पास एक सिस्टम है जो गाड़ी में रखा हुआ है, और उस सिस्टम का नाम है जैक, जो 1500 किलो 2000 किलो के वजन को बड़ी आसानी से उठा सकती है। उसके लिए जरूरत क्या थी कि पहिए के नीचे उस सिस्टम को लगाना था और उसके ऊपर कंटिन्यू प्रेशर देना था, या कंटिन्यू उस रॉड को घुमाना था, ताकि ये 1500 किलो की गाड़ी मिनटों में ज्यादा एफर्ट लगाए बिना खड़ी हो जाए और ये पहिया बदल लें। अब यहाँ पे दो स्थिति में 2 बातें निकल के आती हैं। क्या पहले पिक्चर में जो आदमी है अपने हाथों से पहिया नहीं बदल सकता?
बिल्कुल बदल सकता है। क्या दुनिया में ऐसी कोई महिला नहीं है जो 1500 किलो की गाड़ी को उठाकर रख सकती है? बिल्कुल रख सकती है। लेकिन पहले वाले पिक्चर के भीतर आप देख सकते हैं कि एनर्जी ज्यादा लगेगी, वक्त ज्यादा लगेगा। लेकिन राइट हैंड वाले पिक्चर में आप देख सकते हैं सिचुएशन वही है, लेकिन सिस्टम की मदद से बिल्कुल कंट्रोल में है। ज्यादा एनर्जी नहीं लग रही है, ज्यादा परेशानी नहीं हो रही है। तो कुल मिलाकर के सिचुएशन, इसी सिचुएशन के साथ अपने हाथों से गाड़ी फिक्स करना भी एक ऑप्शन था, और एक ऑप्शन था सिस्टम के इस्तेमाल से उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेना। आपके साथ जो सिस्टम में बात लिखी है, मैं मेरा अनुभव आपसे कहना चाहूंगा 27 महीने का। इस बिजनेस को करने के दो तरीके हैं जिस बिजनेस में आप आए हैं। एक होगा आपका तरीका। वेस्टीज में जब आपने फॉर्म भरा था, ऐसी कोई एग्रीमेंट आपने नहीं बनाई थी कि आपको बिजनेस कैसे करना है। वेस्टीज ने आपको प्लेटफॉर्म दे दिया और कहा आप अपने हिसाब से इस बिजनेस को कर सकते हैं, क्योंकि आप इस बिजनेस में फ्री हैं, आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है, तो आप अपने तरीके से कर सकते हैं। या बहुत सारे लोग एक सिस्टम को फॉलो करते हैं, उस तरीके का इस्तेमाल करके यहाँ पर आप अपना समय, एनर्जी और मनी बचा सकते हैं। इसीलिए सिस्टम का फुल फॉर्म अगर आप देखें तो यहाँ स्क्रीन पे लिखा है, सिंपली यू सेव टाइम, एनर्जी एंड मनी। एक एग्जांपल दूसरा बताना चाहूंगा आपको, सिस्टम के फायदे क्या होते हैं या सिस्टम क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। मान लीजिए आप मुंबई से पुणे जाने वाले हैं। अब मुंबई से पुणे जाने के लिए सिस्टम क्या क्या अवेलेबल है? फ्लाइट अवेलेबल है, ट्रेन अवेलेबल है, ओला उबेर अवेलेबल है, बस अवेलेबल है। लेकिन एक व्यक्ति आकर कहता है नहीं, मैं मुंबई से पुणे जाऊंगा अपनी खुद की गाड़ी बनाकर। क्या वो नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकता है। लेकिन आप सोचिए, जो रेडीमेड सिस्टम है उसका सिस्टम का प्राइस पे करने के बाद शायद आप 4 घंटे में, 8 घंटे में, या मैं ज्यादा से ज्यादा 10 घंटे में पुणे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपने ये इरादा किया कि मैं पुणे अपनी गाड़ी बनाकर पहुंचूंगा, तो आपको शायद 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, 1 महीना लगे, 2 महीने लगे, 6 महीने लगे, मुझे नहीं पता। लेकिन इतना पता है कि 4 घंटे में या 1 दिन में या 2 दिन के भीतर आप अपनी गाड़ी खुद की बनाकर पुणे नहीं जाएंगे, आपको वक्त ज्यादा लगेगा। लेकिन पुणे जाना कैसे है, ये आपकी मर्जी है। हमारे बिजनेस के भीतर आने के बाद यहाँ पर सक्सेस कैसे लेना है, ये भी आप ही का डिसीजन है। अगर आप चाहते हैं किशोर जी मैं आऊंगा, मेरे तरीके से इस बिजनेस को करूंगा, मैं अपने हिसाब से करूंगा, नो प्रॉब्लम, यू आर फ्री, यू कैन डू दिस। या आप दूसरा ये सोच सकते हैं या ये कह सकते हैं कि मेरी एलोइस के अंदर बहुत सारे लोगों ने जिस सिस्टम का इस्तेमाल करके जल्दी सफलता ली है, मैं उस सिस्टम को फॉलो करूंगा और मैं अपना समय, एनर्जी और पैसा बचाना चाहूंगा। तो आप में से जितने लोग सेकंड वाले ऑप्शन में चलना चाहते हैं, आज की सिस्टम मीटिंग उनके लिए है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने तरीके से इस बिजनेस को कर लूंगा, तो शायद आपको यहाँ कुछ ज्यादा नहीं मिले। आप अपने तरीके से कर सकते हैं, कोई पाबंदी, कोई इंस्ट्रक्शन, कोई प्रेशर आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि वेस्टीज का बिजनेस आपका खुद का बिजनेस है। राइट? तो चलते हैं हमारे बिजनेस के भीतर मिलेनियल्स वर्ल्ड वाइड या वेस्टीज के कॉम्बिनेशन के साथ जो हमारा कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम है। इस सिस्टम के भीतर यहाँ आने के बाद हमें सिस्टम बताती है कि अगर आप 10 स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो इस बिजनेस में आपका काम सिस्टमैटिक होगा, जिससे एक तय वक्त पर आप कामयाब हो सकते हैं, आप सफलता पा सकते हैं। तो इन 10 स्टेप्स को हम थोड़ा सा आज एलैबोरेटली समझेंगे। तो पहले मैं उन्हें रीड आउट कर लेता हूँ। हमारे बिजनेस में आने के बाद जो सक्सेस का सिस्टम है वो है, नंबर 1 ड्रीम, सपने। नंबर 2 यूज द प्रोडक्ट्स। नंबर 3 शेयर द प्रोडक्ट्स। नंबर 4 मेक द लिस्ट। नंबर 5 कॉल एंड इनवाइट। नंबर 6 मीटिंग्स। नंबर 7 टीम वर्क। नंबर 8 फॉलो अप। नंबर 9 स्ट्रक्चर। और नंबर 10 सेल्फ डेवलपमेंट। ये हमारे सक्सेस का सिस्टम है। लेकिन मैंने जैसे जैसे पढ़ा, आई एम डैम श्योर बहुत सारे लोगों को कुछ ज्यादा समझ नहीं आया होगा, और इसीलिए आज की मीटिंग है, ताकि हम हर टॉपिक पे थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा बात कर सकते हैं या इसको थोड़ा सा एलाबोरेट करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट नंबर 1 से। सिस्टम का पहला स्टेप है ड्रीम। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है।
हमने बचपन से सुना था कि बड़े सपने मत देखो, कभी पूरे नहीं होते, या बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना है, बड़े बड़े मत सोच यार, ये जिंदगी में पूरे नहीं होते हैं, बाद में पूरे नहीं होते और यही तकलीफ देते हैं। ये सारे के सारे लोग बिल्कुल सही हैं, इनमें से एक भी आदमी गलत नहीं है। यस, बिलीव मी, सपने देखने से सपने कभी पूरे नहीं होते, कभी पूरे नहीं होंगे, लेकिन सपने देखना जरूरी है। अब मैं वो आपको क्यों, या ड्रीम के ऊपर मैंने जो समझी ये बातें आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ। लाइफ में, पूरी जिंदगी में आप एक छोटी सी बात को गौर करिएगा, हम में और जानवरों में क्या फर्क है। आपके घर में पेट होगा या आपके गांव में पेट्स होंगे, या आपने जितने भी जानवर देखे हैं उनमें और इंसानों में फर्क क्या है। बेसिक चीज वो भी करते हैं, वो भी सुबह उठते हैं, हम भी सुबह उठते हैं। ये लोग भी जब पैदा होते हैं छोटे होते हैं, हम भी छोटे होते हैं। धीरे धीरे ये भी बड़े हो जाते हैं, हम भी बड़े हो जाते हैं। हमारी बाकायदा शादी होती है, उनका भी शादी होता है, उनकी भी शादी होती है। ये भी बच्चे पैदा करते हैं, हम भी बच्चे पैदा करते हैं। इनके बच्चे बड़े होते हैं, हमारे भी बच्चे बड़े होते हैं। ये भी बूढ़े हो जाते हैं, हम भी बूढ़े हो जाते हैं। ये भी मर जाते हैं, हम भी मर जाते हैं। फिर जानवरों में और इंसानों में फर्क किस चीज का है? ये बड़ा रिसर्च का टॉपिक है। आप दुनिया की किसी भी बुक को उठाकर देख लीजिए, उसमें एक कॉमन बात लिखी होगी कि इंसानों में और जानवरों में सिर्फ एक फर्क है कि इंसान सपने देख सकते हैं, जानवर सपने नहीं देख सकते। जब इंसान पेड़ के नीचे रहता था तब वो सपने देखता था कि काश मेरा एक घर होता, मेरी एक कुटिया होती। जब वो कुटिया में आया, उसने बेहतर सपना देखा, काश मेरा एक पक्का मकान होता। जब उसका पक्का मकान आया तब वो सोचता था काश मेरे लिए एक शहर होता, उसने शहर बना लिया। जब वो शहर में आया तब उसने सोचा काश मेरे पास बड़ी इमारतें होती, उन्होंने इमारतें बना ली। फिर उन्होंने सोचा मैं पूरे दिन के कामकाज से थक जाता हूँ, शायद हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट या टूल्स होते, उन्होंने बना लिए। फिर इंसानों को लगा पैदल चलना बड़ा मुश्किल है, उन्होंने सपना देखा कि हम शायद बिना मेहनत की एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए, उन्होंने गाड़ियां बना ली। फिर किसी इंसान ने सोचा कि अब गाड़ियां सड़क पे चलते चलते थक गए, काश हम उड़ सकते, उन्होंने सपना देखा और थोड़े दिनों में वो उड़ने लगे। उसके बाद लोगों ने सपना देखा एक जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा गैजेट आए जिससे हम डायरेक्टली बात कर सकें, मोबाइल फोन बन गया। फिर उन्होंने सोचा केवल बात सामने सामने मिलना जुलना हो सके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बन गई। हम इंसानों को छोड़कर किसी दूसरे जानवर ने ये बात नहीं की है। अब मैं जिम्मेदारी के साथ आपको अगर बुरा लगे तो माफ कर दीजिएगा, मैं एक सवाल पूछता हूँ, अगर इंसान होकर के हमारे पास सपने नहीं है तो क्या हम जानवरों के बराबर नहीं है? सोचिएगा मेरी बात को। मैं किसी को कम ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब मुझे ये सवाल पूछा गया था, मेरा कॉमन सेंस कहता था आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हम इंसान हैं फिर भी सपने नहीं देखते हैं तो हमारी जिंदगी जानवरों जैसी है, कोई मकसद नहीं है। सपने हम सभी देखते हैं, सपने हम सभी के हैं, लेकिन सभी के पूरे क्यों नहीं होते, ये टॉपिक वाली बात है। जब आप छोटे थे आपने बड़े सपने देखे, जब आपने जिंदगी शुरू की होगी तब भी आपने बड़े बड़े सपने देखे होंगे, जब आपने काम शुरू किया बड़े सपने देखते ही हैं हम। लेकिन बड़े सपने पूरे क्यों नहीं होते, उसका लॉजिक सिर्फ एक है, क्योंकि सपने कभी पूरे हो ही नहीं सकते। 99% सपने पूरे नहीं होते। हाँ, उन सपनों के साथ अगर आप एक चीज कर लें तो वो पूरे हो सकते हैं। उन सपनों को अगर आप स्पेसिफिक कर लें, यानी कि वो सपना आपको कब पूरा करना है, वो एक तारीख डाल दें अगर आप कि आप क्या पाना चाहते हैं और उसे कब हासिल करना चाहते हैं, अब आपका सपना बन गया गोल। और जिनकी जिंदगी में गोल है वो उन्हें हासिल करते हैं। मैक्सिमम केसेस में गोल हासिल किए जाते हैं, सपने पूरे नहीं होते। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, सपने देखना जरूरी है। सपनों के भीतर डेट डालकर उन सपनों को गोल में अगर आपने कन्वर्ट कर दिया तो सपने हासिल किए जा सकते हैं। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग सपनों के बारे में सोचते ही नहीं। मैं भी उनमें से एक था कि मैं अपनी करंट आमदनी को देखते हुए कभी बड़े सपनों के बारे में नहीं सोचता था, और इसके लिए ऐसी कोई बड़ी बात होती नहीं थी। अब सपनों के बारे में मैंने और एक बात पढ़ी है जो मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। ये तो आपने मेरी राय सुन ली, जानवरों में और हम में क्या डिफरेंस होता है, हमें सपने देखने चाहिए। अब मैं आपको सच्चाई बताता हूं, अगर आप अपने सपनों के लिए काम नहीं करेंगे
आपके लाइफ में कोई सपना नहीं है, आप अपने सपनों के लिए कोई काम नहीं करना चाहते हैं, तो मेरी ये बात आप लिख लीजिए अपनी डायरी के भीतर, आप किसी और के सपने को पूरे करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। हमने बचपन से सीखा है कि सपने मत देखो, सपने पूरे नहीं होते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी हम जो कामकाज करते हैं ना, किसी ना किसी का सपना पूरा करने के लिए करते हैं, चाहे वो आपका हो चाहे किसी और का। आप अपनी नौकरी की तरफ देख लीजिए, अपने बिजनेस की तरफ देख लीजिए, अगर आप अपने सपनों के लिए काम नहीं कर रहे हैं तो ये बात बिल्कुल 100% सच है कि आप पूरा एफर्ट किसी और के सपने को पूरा करने के लिए लगा रहे हैं। बहुत कड़वी सच्चाई है। यस, हमारे इस बिजनेस की शुरुआत अगर आपने की है तो मुझे पक्का पता है कि आपके लाइफ में कुछ सपने जरूर हैं। अगेन बात वहीं आकर अटकती है कि इन सपनों को जब तक आप गोल्ड में कन्वर्ट नहीं करेंगे, यहां भी ये सपने पूरे नहीं किए होंगे। चाहे आप प्लेटफॉर्म कोई भी ले लीजिए, अगर आपने अपने सपनों को गोल में कन्वर्ट नहीं किया है तो कोई प्लेटफॉर्म आपकी मदद नहीं कर सकता अपने सपनों को पूरा करने के लिए। छोटी सी बात बताता हूँ, इतनी बड़ी बात छोड़ देते हैं, मैं छोटी सी बात बताता हूँ कि आप अपने घर से निकलिए, रेलवे स्टेशन पे जाइए, जाने के बाद काउंटर पे अगर आपने 100 का नोट दिया और कहा एक टिकट दे दो, तो काउंटर के भीतर वाला आपसे पूछेगा सर जी जाना कहाँ है, यानी आपका डेस्टिनेशन क्या है, आपका गोल क्या है। आप कहते हैं पता नहीं भाई, कहीं का भी टिकट दे दो। वो आदमी आपको मुस्कुरा कर कहेगा सर पहले पता कर लीजिए कहाँ जाना है, आप साइड में हो जाइए, पीछे वाले को आने दीजिए। जिंदगी बिल्कुल ऐसी है। जब आप लाइफ से डिमांड नहीं करते कि आपका गोल क्या है, तो जिंदगी आपसे कहती है तू लाइन से हट जा, पीछे वाले को मौका दे। ड्रीम, हमारे बिजनेस में बिल्कुल यही थंब रूल है सबसे पहले दिन से। इस बिजनेस के भीतर अगर आप आए हैं, आपको 1 हफ्ता हो गया, आपको 10 दिन हो गया, आपको 20 दिन हो गए हैं, सबसे पहले आप क्या करें, एक ड्रीम डिसाइड करें कि ये बिजनेस आपको करना क्यों है। जब आपका ड्रीम डिसाइड हो गया, बधाई हो, अब आप रियलिटी में आ जाइए कि जिस सपने को पूरा करने के लिए आपने इस बिजनेस में ज्वाइन किया है, इस बिजनेस का नेचर को भी जान लेते हैं क्या है। आपका सपना सेट हो गया, आप जो भी चाहें, आपके सपने कुछ भी हो सकते हैं, आप गाड़ी ले सकते हैं, आप घर ले सकते हैं, आप फॉरेन ट्रिप के लिए जा सकते हैं, आप बैंक बैलेंस बनाना चाहते हैं, आप वाइफ को ज्यादा टाइम देना चाहते हैं, बच्चों के साथ घूमने जाना चाहते हैं, आप नौकरी नहीं करना चाहते हैं, व्हाटएवर XYZ, आपका सपना कुछ भी हो, लेकिन एक गोल होना चाहिए। जिस दिन आपका गोल सेट हो गया, मेरे हिसाब से उस दिन आपका बिजनेस शुरू हुआ। सितंबर 2018 में रजनी ने बिजनेस की शुरुआत की थी। इस बिजनेस को लेकर हमारा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, दोस्त को मना नहीं कर सकते थे, इसके लिए बिजनेस में शुरुआत कर दी। फिर प्रोडक्ट आए, प्रोडक्ट अच्छे लगे, बोल के हम प्रोडक्ट लेते रहे। मेरी सीरियसनेस इस बिजनेस से कभी नहीं आई। 1 जनवरी 2019 को हम लोगों ने सोच समझ कर डिसाइड किया कि इस बिजनेस में हमें 1 साल के भीतर 1 लाख रुपए का इनकम जनरेट करना है। उस दिन से मेरा बिजनेस शुरू हुआ। यस, तो अगर आप बिजनेस के भीतर हैं, जितने भी दिनों से आप हैं, अभी तक अगर आपने अपना गोल डिसाइड नहीं किया है, आपका बिजनेस शुरू नहीं हुआ है, आप बिजनेस वेस्टीज में एनरोल हुए हैं, आपकी आईडी बन गई है, वेस्टीज आपको प्रोडक्ट खरीदने की अपॉर्चुनिटी देती है, बहुत शानदार क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत बढ़िया डिस्काउंट ले सकते हैं, लेकिन आपका बिजनेस शुरू उस दिन होगा जिस दिन आपके सामने गोल आ जाएगा। राइट? चलिए, अब गोल आ गया, बधाई हो, आपके पेपर में अगर आपने अपना गोल लिख लिया है, इसी वक्त से आपकी बिजनेस शुरू हो जाती है। जब बिजनेस शुरू होता है तो हमारे बिजनेस के भीतर है क्या? प्रोडक्ट्स, ढेर सारे प्रोडक्ट्स जो हमारे घर में लगते हैं। तो सबसे पहला नियम ये है कि हमारे बिजनेस में ऑनेस्टी के साथ बिजनेस होता है, ईमानदारी के साथ बिजनेस होता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारा बिजनेस प्रोडक्ट बेस है, और हमारे बिजनेस के भीतर आपको करना क्या होता है, इन्हीं प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है। तो जब तक आप इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक आप इन प्रोडक्ट के बारे में ना प्लस बोल पाएंगे ना माइनस बोल पाएंगे। आप कुछ भी कहें, मार्केट में जाने के बाद आपको प्लस कहना है या माइनस कहना है, उस नतीजे पे आप तब पहुंचेंगे जब आप प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। इस बिजनेस में माइनस बोल करके तो आप पैसे नहीं बना सकते हैं, आपको प्लस ही बोलना पड़ेगा लोगों को। तो अगर प्लस बोलना है मुझे, बिना प्रोडक्ट के इस्तेमाल किए हुए आपको वो कॉन्फिडेंस आएगा कहां से, ताकि आप लोगों को प्लस बता सकें इस बिजनेस के बारे में। और दूसरी बात, जब मैं ऑनेस्टी की बात करता हूं, कि मैं एक सेल्समैन नहीं हूं, आप भी एक सेल्समैन नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग का नेचर क्या है कि प्रोडक्ट को खाओ और लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताओ।
तो जब तक मैं प्रोडक्ट को खाऊंगा नहीं, इस्तेमाल नहीं करूंगा, तो ये मेरे एक्सपीरियंस में नहीं आएगा। जब ये मेरे एक्सपीरियंस में नहीं है तो मैं लोगों को बताऊंगा क्या? तो सबसे पहला ऑनेस्टी के साथ वेस्टीज में जो भी प्रोडक्ट्स आपको लगते हैं, यानी जो प्रोडक्ट्स आप मार्केट से खरीद के लाते हैं, वो अगर वेस्टीज के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है तो उन सारे प्रोडक्ट्स का पहले आप फटाफट इस्तेमाल करना शुरू करिए। प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने से क्या होगा, आपको मिलेगा एक सेटिस्फेक्शन लेवल। मैं अपनी बात अगर करता हूँ, तो जब मैं वेस्टीज के भीतर आया था, हमारे पास फूड सप्लीमेंट्स हैं, तो मेरी पत्नी ने कहा कि ये स्पिरुलिना आप लिया करिए, आपको अच्छी एनर्जी मिलेगी। मैंने एकदम सिरे से खारिज कर दिया था, भाई तुम्हारा शैम्पू लगा लूंगा, तुम्हारे साबुन से स्नान कर लूंगा, लेकिन मैं स्पिरुलिना नहीं खाऊंगा। क्योंकि मेरे मन में स्पिरुलिना को लेकर के एक ऐसा ख्याल था कि ये दवाई है। आपके साथ भी ऐसा ही होगा, आपको भी लगेगा ये दवाइयां हैं। लेकिन जब मैंने स्पिरुलिना के बारे में थोड़ा जाना, उसके बारे में थोड़ी डिटेल्स जानकारी मालूम करी, तब मुझे पता चला कि स्पिरुलिना दवा नहीं है। खाने के भीतर जो मेरे सब न्यूट्रिशन गैप हो रहे हैं, ये इसको बैलेंस कर सकता है। 1-1.5 महीना लेने के बाद स्पिरुलिना के फायदे मुझे समझ में आने लगे। मैं ज्यादा एनर्जेटिक रहने लगा, मैं ज्यादा खुश रहने लगा, मेरी एनर्जी लेवल हाई रहने लगी, मुझे थकान कम होने लगी। तब जाकर के मैंने धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 करके बहुत सारे सप्लीमेंट का इस्तेमाल किया। यहाँ आने के बाद मैंने नोनी लिया, जिससे मेरे बाल झड़ने कम हो गए। फ्लैक्सीड का इस्तेमाल करने के बाद पैरों में थोड़ी पैर थोड़े दुखते थे, वो कम हो गए। यहाँ पर कॉम्बायोटिक्स नाम के एक सप्लीमेंट का मैंने इस्तेमाल किया। मुझे बहुत गैस होता था, एसिडिटी होती थी, वो दिक्कत कॉम्बायोटिक्स से दूर हो गई। मेरी मम्मी को हमारे सप्लीमेंट से बहुत ज्यादा फायदा हुआ। हमारे बच्चे, मेरा बड़ा वाला बेटा खाना बिल्कुल नहीं खाता था, यहाँ पे आने के बाद मैंने उसे कोलेस्ट्रॉल खिलाना शुरू किया, उससे उसका खाना पीना बहुत अच्छा हो गया। मेरी वाइफ को माइग्रेन की तकलीफ थी, उन्होंने भी बहुत सारे सप्लीमेंट का इस्तेमाल किया, और देखते देखते इन सप्लीमेंट ये हमारी लाइफ का हिस्सा बन गए। आज कोरोना का इतना बड़ा सिचुएशन है, इतना टफ सिचुएशन है, बाहर लोगों के सर में ना 24 घंटे डर का माहौल है, पता नहीं कब क्या हो जाएगा। बट थैंक गॉड, वेस्टीज के फूड सप्लीमेंट की वजह से हम अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में है कि हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। और पूरे 1 साल से सारे डॉक्टर्स, पूरी दुनिया एक ही बात आपसे तो कर रही है कि अगर आपको कोरोना में अच्छा रहना है, सही ढंग से रहना है, तो आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखिए। और ये हमारा मेंटल पीस आज है कि जो सप्लीमेंट्स वेस्टीज हमारे लिए बनाती है, इससे हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग रहती है, जिससे हमें बीमार पड़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मेरा सप्लीमेंट लेकर के आप किसी कोरोना पेशेंट से जाके गले मिलाइए, नहीं, लेकिन इस सिचुएशन के भीतर अगर आपको इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना है, तो हमारे फूड सप्लीमेंट अप टू द मार्क है, द बेस्ट है, बिलीव मी, द बेस्ट है। आप इनका इस्तेमाल करिए, हमेशा एनर्जेटिक रहिए। अब आपने इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया, हमारे सप्लीमेंट का इस्तेमाल किया, हमारे कमोडिटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया, एफएमसीजी प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया। ये इस्तेमाल करने के बाद एक लेवल आपके दिल में आया कि वाकई ये प्रोडक्ट्स अच्छे क्वालिटी के हैं। आप बिलीव मी, सक्सेस का हमारे बिजनेस में सबसे पहला रूल ये है कि अगर आपको वेस्टीज के प्रोडक्ट्स अच्छे लग गए, तो इस बिजनेस में आपका सक्सेस भगवान भी नहीं रोक सकते। यस, बिलीव मी, क्योंकि आपकी संतुष्टि सफलता की पुष्टि है। हमारे बिजनेस के भीतर अगर आप प्रोडक्ट्स को लेकर सेटिस्फाइड हो गए, तो इस बिजनेस में इनकम आने से कोई नहीं रोक सकता आपको। अब सारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के बाद आपको समझ में आ गया कि वेस्टीज के प्रोडक्ट शानदार है। अब आपको करना है तीसरा काम, इन प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना शुरू करना है। शुरुआत के दिनों में जब हमें प्लान प्रेजेंटेशन ठीक से नहीं आता था, या हम ठीक से प्लान नहीं बता सकते थे, तो हम हमारे एक्सपीरियंसेस लोगों को बताते थे। मुझे आज भी याद है कि यहाँ पर एक प्रोडक्ट हुआ करता था, फुट, अभी भी है, फुट पैच। उन दिनों में जब मैं शुरू करता था, मैंने किया था, तो मैंने फुट पैच लगाया था। फुट पैच लगाने के बाद मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया, और मैं जिससे भी मिलता, मैं फुट पैच के बारे में बात करता कि हमारे शरीर के भीतर बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं, इन टॉक्सिन्स का रेगुलरली हमारे शरीर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। और मेरे बात करने में, मेरे एक्सपीरियंस में इतना कॉन्फिडेंस था कि लोग कहते हैं यार मुझे भी एक फुट पैच दे दो। मैंने लोगों को 8-8, 10-10 फुट पैचेस दिए और उनको अमेजिंग रिजल्ट आया है। कॉम्बायोटिक्स नाम का सप्लीमेंट जो मैं खाता था, मैंने बहुत सारे लोगों को दिया था और उनसे बहुत बढ़िया रिजल्ट आया। राइस ब्रान तेल मेरा बहुत फेवरेट प्रोडक्ट था, ये अभी भी है। इनफैक्ट मैं सभी लोगों को बताता था, और आज भी मेरे कस्टमर मुझसे राइस ब्रान तेल खरीदते हैं। तो इन प्रोडक्ट्स के बारे में आपको शेयर करना है। शेयर करने का मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्ट बेचने निकल जाना है।
मैं इस बात को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूँ। बहुत सारे लोगों के मन में ये बात होती है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आने के बाद हमें लोगों को प्रोडक्ट बेचना होगा। मैं आपको नए सिरे से खारिज करता हूँ। हमारा बिजनेस अगर प्रोडक्ट बेचने का होता तो मैं आपसे नहीं, न्यूज़पेपर में ऐड डाल देते हम और बहुत सारे सेल्समैन चले आते। वेस्टीज आपसे बात नहीं करती क्योंकि आपसे कहीं ज्यादा ट्रेड सेल्समैन मार्केट के भीतर मौजूद है जो हमारे प्रोडक्ट को बड़े आसानी से बेच सकते हैं। हमें सेल्समैन की जरूरत ही नहीं है। हमें सिर्फ वो लोग चाहिए जो हमारे प्रोडक्ट को खाएं और इनके बेनिफिट्स के बारे में लोगों को बताएं, प्रोडक्ट बेचने ना निकल जाए। तो यहाँ पर चाय पत्ती अगर आपको अच्छी लगी है और आपके दोस्त पता है चाय पीते हैं, तो आप ये बेहतर क्वालिटी के चाय के बारे में अगर उन्हें बताते हैं तो वो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं और अपने घर की चाय पत्ती आपसे खरीद सकते हैं या वेस्टीज से खरीद सकते हैं। फूड सप्लीमेंट से आपको रिजल्ट बेहतर आया है तो आप रिजल्ट के बारे में लोगों को बताएं। आज बहुत सारे लोगों के घर में हेल्थ रिलेटेड बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। आपके एक्सपीरियंस से, आपकी कहानी से लोगों की जिंदगी बदल सकती है। यस दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग के भीतर कौन सी कंपनी क्या करती है मुझे नहीं पता, लेकिन वेस्टीज के भीतर स्टेज के ऊपर से इनके फाउंडर्स भी आपको कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट को आप बैग में भर के बेचने निकल मत जाइए। प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताइए। रिटेलिंग कर सकते हैं आप, लेकिन आपके एक्सपीरियंस के साझा करने के साथ। टेक्निकल सेल्समैन बनने की जरूरत नहीं है। सेल्समैन वो होता है जो टकले को भी कंघी बेच दे। हमें प्रोडक्ट्स चिपकाने नहीं है किसी को। इन प्रोडक्ट से अगर उन्हें रिजल्ट आया तो आपके प्रोडक्ट वो खरीद सकते हैं या बहुत सारे खरीदार आपको लाके दे सकते हैं। बस हमें यही तो करना है। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि ये प्रोडक्ट लोगों से शेयर करने से पहले आपका खुद इस्तेमाल करना क्यों जरूरी होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बड़ी अच्छी कहानी है, आप ही की कहानी है। चलिए मैं आपसे कहता हूँ कि सर जी आपने मेरी इतनी देर तक बात सुनी है और हमारी दोस्ती हो गई। अभी आप एक काम करिए, मुझे 50 लाख रुपए ट्रांसफर कर दीजिए। आप क्या कहेंगे? 50 लाख रुपए इमीडिएटली ट्रांसफर कर देंगे आप मुझे? कितने लोग कर देंगे मुझे ट्रांसफर 50 लाख रुपए? वाओ। अच्छा एक बात, चलिए अभी हमारी दोस्ती हो गई है, मैं आपसे कहता हूँ एक काम करिए साहब, 10 रुपए ट्रांसफर कर दीजिए। ओनली 10 रुपीज, मुझे बड़ी जरूरत है, 10 रुपए ट्रांसफर कर दीजिए। कितने लोग करेंगे? आप में से कितने लोग 10 रुपए ट्रांसफर कर देंगे मुझे? फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। देखिए आपकी देने की नीयत नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आप मुझे पैसे देना चाहते हैं, इसलिए तो 10 रुपए के लिए हाँ कहा आपने। लेकिन 1 करोड़ के लिए या 50 लाख के लिए आपने ना क्यों कहा? क्योंकि इतने पैसे अभी आपके अकाउंट में नहीं है। यस और नो? वरना देने की नीयत नहीं है, ऐसी बात तो नहीं है। आज 50 लाख रुपए आपके खाते में नहीं है, इसके लिए आप मुझे 50 लाख रुपए नहीं दे सकते। लेकिन आपने 10 रुपए देने का हामी क्यों भर दिया? क्योंकि आज आपके अकाउंट में 10 रुपए हैं। बस मैं वही बताना चाहता था कि आप लोगों को केवल वही दे सकते हैं जो आपके पास है। वेस्टीज के बिजनेस में आने के बाद अगर इस बिजनेस को लेकर का कॉन्फिडेंस आपके पास है तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस देंगे। इस बिजनेस में आने के बाद अगर आपका बिलीफ है कि वेस्टीज के बिजनेस से आप 1 लाख रुपया महीने का बना सकते हैं, तो आप ये बिलीफ लोगों में बांटेंगे। इस बिजनेस में आने के बाद अगर प्रोडक्ट के एक्सपीरियंस आपके पास अच्छे हैं तो आप अच्छा एक्सपीरियंस बांटेंगे। अगर इस बिजनेस में आने के बाद आप कंफ्यूज हैं तो आप लोगों में कंफ्यूजन बांटेंगे। अगर इस बिजनेस में आने के बाद हमारे प्रोडक्ट्स को लेकर आप खुद सेटिस्फाइड नहीं है तो आप लोगों को डिससेटिस्फेक्शन बांटेंगे। इस बिजनेस में आने के बाद इस सिस्टम के बारे में आपकी कोई धारणा नहीं है, आप टोटली मिसगाइडेड है, पता नहीं क्या करना है, तो आप लोगों से मिलने के बाद सिर्फ यही कहेंगे, अरे ये वेस्टीज का बिजनेस जुड़ जाना तो आसान है, बाद में कुछ चलता वलता तो है नहीं। इसमें आपकी कोई गलती नहीं, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ उतना ही दे पाएंगे जितना आपके पास होगा। तो इस बिजनेस को लेकर के अगर आपका बड़ा उद्देश्य है, बड़ी चीजें आप करना चाहते हैं, बड़ा कामयाबी लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपना अनुभव इस बिजनेस को लेकर के अच्छा बनाइए। और इसका एकमात्र तरीका ये है ऑनेस्टी वाला रूल। अगर मुझे लोगों से प्रोडक्ट के बारे में बात करना है तो सबसे पहले प्रोडक्ट का अनुभव मेरे पास होना चाहिए। अगर मुझे वेस्टीज को लेकर प्लान के बारे में लोगों से बात करना है तो प्लान का प्रॉपर अनुभव मेरे पास होना चाहिए। दैट्स ऑल। आप केवल वही दे सकते हैं जो आपके पास है। तो अगर आपको जिन चीजों को बांटना है, आप अगर चाहते हैं कि मेरे बिजनेस में आने के बाद सभी लोग मेरा राइस ब्रांड ऑयल खरीदें, सभी लोग स्पिरुलिना खाएं, सभी लोग सी बकथॉर्न खाएं, सब कॉम्बाटिक्स का इस्तेमाल करें, सभी लोग मिस्ट्राल ऑफ मिलान लगाएं, सभी लोग एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें, सभी लोग वाटर प्यूरिफायर लें, तो सीधी बात है सबसे पहले आप लीजिए।
मैं ये नहीं कहता कि अगर किसी डायबिटीज वाले को आपको ग्लूको हेल्थ देना है तो आप सबसे पहले ग्लूको हेल्थ खाइए, मैं वो नहीं कह रहा हूँ आपसे। लेकिन जितना हो सके, अगर चीजें बाहर इस्तेमाल हो रही हैं, बाहर के ब्रांड्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी जगह पे अगर आपने वेस्टीज के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना शुरू किया तो वेस्टीज के प्रोडक्ट को लेकर कॉन्फिडेंस आपके पास होगा जो आप लोगों को बता पाएंगे। चलिए, अब वेस्टीज के प्रोडक्ट्स भी अच्छे लग गए, आपने कुछ लोगों के साथ प्रोडक्ट के बारे में बात की, कुछ लोगों का एक्सपीरियंस भी आपको अच्छा लगा, और अब आप चाहते हैं कि चलो इस बिजनेस को बहुत बड़े तरीके से बनाया जाए, चलो इस बिजनेस के भीतर 1 साल के भीतर 1 लाख रुपया कमाया जाए, या आने वाले 3 सालों में मैं अपनी आमदनी 3 से 5 लाख रुपया कमा लूं। अगर आपकी ये सोच बनी है तो मैं आपको बधाई देता हूं कि वेस्टीज के अलावा या इस प्लेटफॉर्म के बाहर आपका ये सपना आज कहीं पूरा नहीं हो पाएगा बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। हाँ, ये सिर्फ वेस्टीज में हो पाएगा, और मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया है। तो सबसे पहले वेस्टीज में मैंने एक बात देखी है, यहाँ पर आपको कोई बड़ा काम नहीं करना होता है, कोई बड़ा काम नहीं करना है, लेकिन बहुत छोटे छोटे काम जिनको आप बहुत छोटा समझते हैं, ये बहुत बड़े रिजल्ट निकालते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जब से आपने वेस्टीज में शुरुआत की है, आपके अपलाइन आपसे एक ही बात कह रहे हैं, सर जी लिस्ट निकालिए, एक 500 लोगों की लिस्ट निकालिए, हम इस बिजनेस को बड़े पैमाने पे करेंगे। मैं दावे के साथ बोलता हूँ, आप में से ज्यादातर लोगों ने लिस्ट नहीं निकाली है, या कुछ लोगों ने 2, 4, 5, 10 या 20, 50 लोगों की लिस्ट निकाली है, उन्होंने 500 लोगों की लिस्ट नहीं निकाली है। अब ये काम कितना बड़ा है मुझे बताइए। आप इग्नोर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत छोटा काम है। मैंने किसी किताब में किसी लीडर्स का बहुत अच्छा लेख पढ़ा था कि जिंदगी में अगर आपको बड़ा काम करना है ना, तो किसी बड़े आइडिया की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे कामों को सही ढंग से कर दो, बहुत बड़ा रिजल्ट आ जाएगा। हमारे बिजनेस में बिल्कुल वैसा है, लिस्ट बनाना बहुत छोटा काम है, लेकिन बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग इसको नहीं करते क्योंकि उनको लगता है ये बहुत मामूली काम है यार, हम कुछ बड़ा काम करेंगे। मेरा हाथ जोड़ के आपको रिक्वेस्ट है, मेरी बात को ना सच्चाई के साथ परख लीजिए आप, या आप 1 हफ्ते के भीतर इसको फुल प्रूफ कर सकते हैं कि मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिले होंगे जिन्होंने कहा होगा यार ये वेस्टीज फेस्टीज कुछ चलता नहीं है, मेरे चाचा के मामा के लड़के के बुआ ने किया था, कुछ चला नहीं, या मैंने भी यार 4 साल पहले ज्वाइन किया था, कुछ हुआ नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। इन लोगों से केवल 2 सवाल करिएगा, ओनली 2 क्वेश्चंस। उनसे पूछिए कि आपने वेस्टीज का बिजनेस क्यों शुरू किया था, या आपका सपना क्या था। मैं आपको डायरेक्टली ओपन चैलेंज के साथ कहता हूं, इनमें से 95% लोगों को आज याद भी नहीं है क्योंकि उन्होंने वेस्टीज का सपना बिजनेस क्यों शुरू किया था। उनके पास नंबर 1 चीज ही नहीं थी, ड्रीम। मैं आपको गारंटी लेता हूं आपसे, आप मुझसे शर्त लगाइए, 5,000 रुपए का, 10,000 रुपए का शर्त लगाइए, आप में से जितने भी लोग आपको मिल जाएं जो कहें मैंने वेस्टीज किया था कुछ हुआ नहीं, उनसे पहला सवाल करिएगा, भाई तुमने वेस्टीज की बिजनेस क्यों शुरू की थी। वो आपको 2-3 जवाब देंगे। अरे यार मेरे दोस्त ने कहा था इसके लिए मैंने शुरू कर दिया था, अरे वो आया था यार, एक पीछा ही नहीं छोड़ा था इसलिए शुरू कर दिया था, या यार मैं उसको ना नहीं बोल पाया इसके लिए मैंने फॉर्म भर दिया था। इनमें से ज्यादातर लोगों के पास ड्रीम ही नहीं था। तो सबसे पहला जरूरी क्या है, एक ड्रीम लिस्ट निकालना, जिसके ऊपर हमने नंबर 1 टॉपिक पे बात कर ली। अब दूसरा सवाल आप उनसे पूछिएगा, अगर इनमें से कोई कह दे कि हाँ भाई मैंने गाड़ी लेने के लिए वेस्टीज की शुरुआत की थी, या मैंने घर लेने के लिए वेस्टीज की शुरुआत की थी, उनसे दूसरा सवाल करिएगा कि जब आपने शुरू किया था कितने लोगों के लिस्ट के साथ आपने बिजनेस शुरू किया था। मैं आपको फिर से 50,000 रुपए का चैलेंज दिलाता हूँ, जो लोग आपसे आके कह रहे हैं ना उनके पास या तो लिस्ट होगी ही नहीं, या 20-25 लोगों से ज्यादा की लिस्ट होगी नहीं होगी। ये ओपन चैलेंज है मेरा आपसे। इस बिजनेस में सफल लोग वो है, या वही लोग सफलता पाएंगे जो इस स्टेप को ठीक से करेंगे। आप अपने लोगों की लिस्ट निकालिए। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं यार लिस्ट निकालने की क्या जरूरत है, वो तो मेरे दिमाग में है, वो तो मेरे मोबाइल फोन पे है। एक स्टेटमेंट है, अ डल पेंसिल इज बेटर देन ए शार्पर माइंड। आज आपके दिमाग में वो बात है, कल सुबह नहीं निकलेगी, लेकिन अगर आपने लिस्ट निकाल ली है ये हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगी। बिलीव मी, हमने आज तक अपने मम्मी डैडी से पूछा क्या ऐसे नमस्कार क्यों करते हैं। आपने ये ऐसे पूछा नहीं, पूछा सर ऐसे क्यों नहीं करते, या ऐसे क्यों नहीं करते, ऐसे ही क्यों करते हैं। अच्छा ऐसे नमस्कार करेंगे तो भगवान तक हमारी प्रार्थना नहीं पहुंचेगी, ऐसे ही क्यों करते हैं। नहीं पूछा हमने। क्यों नहीं पूछा, क्योंकि वो करते हैं तो हम भी करते हैं। प्लीज
मुझे मत पूछिए लिस्ट क्यों बनाना है। शुरुआत के 1.5 महीने बिना लिस्ट के मैं भटक रहा था इधर उधर। जिस दिन मैंने लिस्ट बनाया मेरा गाड़ी ट्रैक पे आ गया था। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, इस बिजनेस की सबसे पहली शुरुआत है एक बड़ी सी लिस्ट। लिस्ट बनाते समय किसी को प्री जज ना करें, ये बिजनेस करेगा ये नहीं करेगा, ये मोटा है ये पतला है, ये खड़ूस है ये अच्छा है, ये कम बात करता है ये ज्यादा बात करता है, ये कम पढ़ा लिखा है वो ज्यादा पढ़ा लिखा है। मैं आपको एक क्वालिफिकेशन बता देता हूँ, उस व्यक्ति का नाम अपने लिस्ट में आप लिख लीजिए जो डेली सुबह उठ के ब्रश करता है, स्नान करता है, खाना खाता है और रात को सो जाता है। ऐसे जितने लोगों को आप धरती पे जानते हैं उनकी एक लिस्ट बना लीजिए, आपकी 500 से 1000 लोगों की लिस्ट बन जाएगी। सारे के सारे लोगों को बिजनेस प्लान दिखाना है ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, आप सिर्फ लिस्ट बना के रखिए। अब आप पूछ सकते हैं किशोर जी एक बात लॉजिकली बताओ यार, जब तुम कह रहे हो कि प्लान नहीं दिखाना है, कंपलसरी नहीं है, तो लिस्ट क्यों बनानी? मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए आपने 20 लोगों की लिस्ट बनाई और जोश में आने के बाद आपने इनमें से 12-15 लोगों को प्लान दिखा दिया और सबके सबने कह दिया हमें ये बिजनेस नहीं करना। अब आप घर जाकर देखते हैं कि मैंने 21 लोगों की लिस्ट बनाई थी, 20 की लिस्ट बनाई थी, अब इनमें से 8 बचे हैं। मैंने 12 लोगों को प्लान दिखाया, 12 में से 12 ने मना कर दिया। अगर मेरा वर्स्ट सिनेरियो भी रहा तो 8 में से 1 जुड़ेगा, यानी कि इस बिजनेस में मेरा क्राउन बनने का सपना खत्म और आपका सचमुच में सपना खत्म हो जाता है। अब दूसरा सिनेरियो ये है, आपके पास 500 लोगों की लिस्ट है। शुरुआत में आपने इनमें से 50 लोगों को प्लान दिखा दिया और 50 के 50 ने मना कर दिया हमें ये बिजनेस नहीं करना है। आप डिमोटिवेट नहीं होंगे क्योंकि आपको मालूम है अभी भी 450 लोग मेरे पास हैं, इन्हें मैं बिजनेस के बारे में बात कर सकता हूँ और आपका यही कॉन्फिडेंस आने वाले 20 लोगों में से 6 लोग निकाल लेंगे। मैं फिर से कहता हूँ, इस बिजनेस में आपको बड़े बड़े महान काम नहीं करने हैं, आपको छोटे कामों को ठीक से करना है। इस हमारे बिजनेस के भीतर लिस्ट बनाने का एक प्रोसेस है, एक टूल बना रखा है हमने जिसके साथ आप 3 घंटे अगर ठीक से बैठते हैं, कंसंट्रेशन के साथ बैठते हैं, आप 500 से 1000 लोगों की लिस्ट लेके बाहर निकलेंगे। और मैं आपको एक बात बहुत क्लोजली बता रहा हूँ आपको, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं इस बिजनेस के भीतर आज 27 महीनों में कि बहुत सारे टैलेंटेड लोग मेरी टीम में आए, बहुत हैंडसम थे, बहुत पढ़े लिखे थे, सिर्फ लिस्ट नहीं बनाई बोल के ये बिजनेस में वो टिके नहीं। क्योंकि थोड़े दिन के बाद जब कुछ लोग ना कह देते हैं एक फ्रस्ट्रेशन आ जाता है और इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से अच्छे काबिल लोग जो बहुत बड़ा काम कर सकते थे वो इस बिजनेस में काम करना बंद कर देते। क्यों? क्योंकि उनके पास लिस्ट नहीं होती। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, 3 घंटे के सरल प्रोसेस से आप 1 साल का फ्रस्ट्रेशन बचा सकते हैं। यानी आने वाले 1 साल के भीतर जो आपको फ्रस्ट्रेशन होने वाला है रिजेक्शन की वजह से, अगर आपने 3 घंटे बैठकर 500 से 1000 लोगों की सही लिस्ट बना ली तो आप 1 साल के फ्रस्ट्रेशन से बच सकते हैं। बिलीव मी फ्रेंड्स, इट वर्क्स लाइक एनीथिंग। सबसे पहला काम क्या करिए, लिस्ट बनाइए। लिस्ट बन गई आपकी, अब इस लिस्ट को बनाने के बाद आपको क्या करना है, लोगों को इनवाइट करना है या लोगों को हमारे बिजनेस के बारे में बताना है। ये एक स्किल है, कोई टैलेंट नहीं है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, लोगों से बात करना एक कला है, कोई टैलेंट नहीं है। टैलेंट और स्किल में क्या फर्क होता है मैं बता देता हूँ। लता मंगेशकर जी बहुत अच्छा गाना गा सकती हैं, मैं गाना नहीं गा सकता, या आप में से बहुत सारी फीमेल लता जी की तरह गाना नहीं गा सकती हैं क्योंकि वो टैलेंटेड लेडी है, उनको वो टैलेंट गिफ्ट में मिला है। लेकिन आपकी मम्मी अच्छा बिरयानी बनाती है, आप उस बिरयानी बनाने की कला को सीख सकते हैं। प्रियंका चोपड़ा जी बहुत अच्छा गाड़ी चलाती हैं, आप उनकी तरह से सुंदर होंगे नहीं होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो गाड़ी चलाने की कला सीखी जा सकती है। हम लोगों से बात नहीं कर पाते डर की वजह से, ये एक स्किल है, अगर आप ठीक से समय देंगे तो ये स्किल आप सीख सकते हैं। उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग के भीतर लोगों को इनवाइट करना कोई टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है जो सीखा जा सकता है। और हमारे बिजनेस के भीतर बहुत सारे टूल्स हैं जिनके माध्यम से बहुत अच्छी इन्विटेशन आप सीख सकते हैं। लेकिन मैं आपको इन्विटेशन सिखाने की कोशिश यहाँ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको उसके कोर बातें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इन्विटेशन इज नॉट प्रेजेंटेशन, बस इस बात को याद रखिएगा कि आमंत्रण देना प्रेजेंटेशन देना नहीं होता। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं,
फोन करते ही वो फोन पर इस बिजनेस का प्लान बताना शुरू कर देते हैं और कहते हैं सर मैंने इसको बताया, उसको बताया, उसने मना कर दिया, इसने मना कर दिया। सर मैडम आपने शुरुआत ही गलत की है। हमारे बिजनेस के भीतर इनविटेशन देना होता है, प्रेजेंटेशन देना नहीं होता है फोन पर। तो दोनों में फर्क क्या है ये बताने के लिए मैं हर बार ये कहानी इस्तेमाल करता हूँ। आज भी आपके साथ ये कहानी बताऊंगा। कहानी सुनना पसंद करेंगे आप लोग? अच्छा अच्छा, आपने हाँ कह दिया, आप ना कहते कहानी मैं तब भी सुनाता। ये कहानी मेरी है। मान लेते हैं कि मेरी शादी तय हो गई है और आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं आप मेरे रिलेटिव हैं, आप मेरे आंटी हो सकते हैं, अंकल हो सकते हैं, नेफ्यू हो सकते हैं, कजिन हो सकते हैं, और इस शादी में मैं आपको इनविटेशन करने के लिए आ गया। अब मान लीजिए मैं आपके घर पे आया, शाम का वक्त है, 7 साढ़े 7 बजे है, आप टीवी देख रहे हैं और आपके घर की घंटी बजी और मैं बाहर आया। मैंने कहा नमस्ते जी, कैसे हैं आप कहते हैं बहुत बढ़िया, कैसे आना हुआ? तो मैं कहता हूँ जी बहुत खुशी की बात है, अगले महीने 25 तारीख को मेरी शादी तय हो गई। और आप मुझे बधाई देते हैं, चलो किशोर देर से ही सही लेकिन हो तो गई। और आप कहते हैं चलो ठीक है बताइए, आइए बैठिए, चाय वाय पीजिए। फिर मैं कहता हूँ नहीं मैं जरा जल्दी में हूँ, और मैं थैले से एक इनविटेशन कार्ड निकालता हूँ और आपके हाथ में लाके देता हूँ। आप बड़े अदब से खड़े हो जाते हो, मुझसे वो कार्ड लेते हैं और कार्ड देते समय मैं आपको कहता हूँ कि ये मेरी शादी का कार्ड है। आप देख सकते हैं इस कार्ड को मैंने बहुत अच्छी तरह से प्रिंट किया है और इसका प्रिंटिंग कॉस्ट लगभग 600 रुपया आया है, यानी एक कार्ड बनाने के लिए मुझे 600 रुपये लगे हैं। आप खोलिए ना, आपने कार्ड खोला, आपने उसके भीतर डेट देखी कि अगले महीने 25 तारीख को मेरी शादी है। फिर मैं आपसे बताता हूँ कि देखिए जिस हॉल को मैंने शादी के लिए बुक किया है ये शानदार हॉल है। जब आप गेट से एंट्री करेंगे तो आपको 2 प्रकार के जूस मिलेंगे, एक संतरे का होगा और एक पाइनएप्पल का होगा, दोनों जूस पीजिएगा। उसके बाद जब आप भीतर जाएंगे, मैंने 12-13 प्रकार के स्टार्टर्स रखे हैं, ये सारे स्टार्टर लीजिए। उसके बाद बहुत सारी सब्जियां हैं, वेज है, नॉन वेज है, आप पूरा खाना खाइएगा। उसके बाद मैंने डेजर्ट्स भी लगा रखे हैं बहुत सारे, और उनका भी आप आनंद लीजिएगा। और आपको एक सीक्रेट की बात बताता हूँ, इतना सारा अरेंजमेंट, इतने हॉल को अच्छा करने के लिए मुझे पर प्लेट का खर्चा आया है लगभग 1500 रुपया। और मैं जानता हूँ कि आपके घर में 2 लोग हैं और 2 बच्चे हैं, यानी 4 जन आप मेरी शादी में आने वाले हैं, मुझे पक्का पता है। तो जिस हिसाब से मेरा खर्चा हुआ है मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है, आप उसी मुताबिक कैश में मुझे गिफ्ट कर दीजिएगा। आप में से कितने लोग मेरी शादी में आएंगे? प्लीज जरा बताइए ना। आ जाएंगे ना शादी में? नहीं आएंगे? ये हो गया, मैं गया था इनविटेशन देने के लिए और मैं शुरू हो गया प्रेजेंटेशन देना। अच्छा मेरी शादी में ये सारी चीजें हैं कि नहीं है, लेकिन मैं इनवाइट करते समय आपको प्रेजेंट करके चला आया। मैं दावे के साथ बोलता हूँ आप छुट्टी लेके घर पे रुकेंगे लेकिन आप मेरी शादी में नहीं आएंगे। यस और नो? अब मैं दूसरे तरीके से आपको इनवाइट कर रहा हूँ। शाम के 7 बजे आप अपने घर में टीवी देख रहे हैं, आपके दरवाजे का बेल बजा और मैं दरवाजे से अंदर आया और मैंने कहा नमस्कार जी, और एक बड़ी गुड न्यूज है। उन्होंने पूछा, आपने पूछा क्या है? मैंने कहा 25 तारीख को मेरी शादी तय हो गई है और आई एम सो एक्साइटेड, मेरी शादी को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बस खास आपसे मिलने में चला आया क्योंकि आपके बिना मेरी शादी अधूरी है। मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहा हूँ और आप दोनों के ब्लेसिंग्स के बगैर ये अधूरा रहेगा मेरी शादीशुदा जिंदगी में। ये बात खलेगी अगर आप मेरी शादी में नहीं आए। मुझे नहीं पता कि कौन मेरी शादी में आएगा नहीं आएगा, लेकिन आप मेरे टॉप 5 में से वो लोग हैं जिनका शादी में आना बहुत कंपलसरी है और आपके बिना मेरी शादी बिल्कुल अधूरी रहेगी। तो 25 तारीख की शाम को आप दोनों दिल से आशीर्वाद देने मुझे आइए, मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। आप में से कितने लोग मेरी शादी में आएंगे? अच्छा आने के बाद आप मुझे गिफ्ट देंगे कि नहीं देंगे? देंगे, लेकिन इस बार गिफ्ट आप प्यार से देंगे, देंगे ना? ये होता है फर्क इनविटेशन और प्रेजेंटेशन में। हमारे बिजनेस के भीतर लोग ये गलती कर देते हैं कि जब लोगों को कहा जाता है कि आप इनवाइट करिए, वो प्रेजेंटेशन देना शुरू कर देते हैं और इसी वजह से काम बिगड़ता है। और दूसरी बात, हमने इस एग्जाम्पल से क्या जाना कि आप क्या कहते हैं, इससे ज्यादा जरूरी है कि आप उस बात को किस प्रकार से कहते हैं। शादी का इनविटेशन देने तो मैं भी सेकंड बार आप ही के पास आया था, लेकिन मैंने किस तरह से अपनी बात रखी, दैट वाज अ डिफरेंट मैटर। और ये ही कला है जो आपको यहाँ पे सिखाई जा सकती है।
और इसे सीखना बहुत आसान है। आपके अपलाइन से पूछिए कि मैं ये कला कैसे सीख सकता हूँ। इसके लिए बहुत सारे वीडियोस हैं, किताबें हैं, आप उनको ठीक से पढ़िए और विद इन 10 डेज आप इस कला में निपुण हो जाएंगे, माहिर हो जाएंगे। बस मेरी एक बात याद रखिएगा कि इन्विटेशन का मतलब प्रेजेंटेशन नहीं होता है, और आप क्या कहते हैं इससे कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि आप उस बात को किस प्रकार से कहते हैं। इन्विटेशन देने के बाद लोग आपके घर आ जाएंगे या आप लोगों के घर चले जाएंगे और आप इस बिजनेस के बारे में बात करना शुरू करेंगे। बिजनेस में जब हम मीटिंग करने जाते हैं तो इस मीटिंग को हम कहते हैं कि हमारे बिजनेस प्लान के बारे में बात करना या हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में बात करना। यहाँ पर प्लान कैसे बताया जाएगा या प्रोडक्ट्स के बारे में क्या बात की जाएगी, मैं यहाँ ज्यादा उसके ऊपर बात नहीं करूंगा। इसके ऊपर भी बहुत सारे कंटेंट हमारे हैं, आप उन्हें देख लीजिए। प्लान कैसे दिखाते हैं, इसके ऊपर प्रैक्टिस होती है, इनके ऊपर आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको प्लान दिखाना आ जाएगा। लेकिन मैं आपसे जो स्पेशल बात यहाँ आपसे कहने जा रहा हूँ वो हर जगह पे नहीं मिलेगी आपको, और वो बात है कि जब आप मीटिंग करने जाएं या जब आप इस बिजनेस के बारे में लोगों को बताने के लिए जाते हैं तो लोग आपसे जुड़ते हैं, कंपनी से नहीं। लोग आपको खरीदते हैं, प्रोडक्ट को नहीं। लोग आपकी पर्सनालिटी को खरीदते हैं, आपके व्यवहार को खरीदते हैं, प्रोडक्ट को नहीं। खरीदने का मतलब आप जब जाकर बताते हो तो सबसे पहले वो आप पे विश्वास करते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, जब आप इस बिजनेस में मीटिंग के लिए जाएं तो एक बिजनेसमैन की तरह जाइए। ये बिजनेस आपका खुद का डिस्ट्रीब्यूटरशिप है। आपको देखने के बाद, आपसे बात करने के बाद, आपके हालचाल को देखने के बाद, आपके तौर तरीकों को देखने के बाद उस व्यक्ति को लगना चाहिए कि आप एक बिजनेसमैन की तरह साउंड कर रहे हैं या आज आप कुछ अलग ढंग से पेश आ रहे हैं। प्रेजेंटेबल रहना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो बरमुंडा पहनकर टी शर्ट में लोगों को प्लान दिखाने चले जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। बहुत सारे लोग हमारे बिजनेस की ऊंचाई यहाँ तक है उसको यहीं तक रखते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ये स्पिरुलिना ले ले यार तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। इस तरह से मीटिंग्स नहीं की जाती है। मीटिंग दो काम करने के लिए आप मीटिंग करने जा सकते हैं, या तो प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताने चाहिए या बिजनेस प्लान के बारे में लोगों को बताने चाहिए। जब आप प्रोडक्ट के बारे में या बिजनेस प्लान के बारे में लोगों से बात करने के लिए जा रहे हैं तो इस बिजनेस या इस प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। इसके रिलेटेड कुछ टूल्स है तो ये टूल्स आपके पास होने चाहिए और आप प्रेजेंटेबल दिखने चाहिए। मुझे एक बात बताइए, आज इस जूम मीटिंग के अंदर मुझे इंट्रोड्यूस किया गया एज ए क्राउन डायरेक्टर। मैं अगर बनियान पहन के आपके सामने बैठ जाता तो क्या मैं क्राउन डायरेक्टर नहीं रहता? मैं टाई नहीं लगाता तो क्या मैं क्राउन डायरेक्टर नहीं रहता? लेकिन ये मेरा आपको लेकर रेस्पेक्ट है कि जितने भी लोग मुझे सुनने के लिए आ रहे हैं वो अपना वक्त दे रहे हैं, तो मुझे उनके टाइम को रेस्पेक्ट और वैल्यू देना है। इसलिए आज मैं बिल्कुल सही अटायर में बैठा हूँ। तो जब आप अपने दोस्तों में जाएं, अपने रिलेटिव के भीतर जाएं, वो आपको वक्त दे रहे हैं और उस वक्त का सही वैल्यू देना आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। आप जितने ज्यादा प्रोफेशनल दिखेंगे लोग उतना आपके ऊपर भरोसा करेंगे। आप जितनी तोल कर बात करेंगे लोग आपको उतना मोल देंगे। कुछ अलग नहीं करना है, इन छोटी बातों को ठीक से कर देना है। जब आप बिजनेस प्लान दिखाने के लिए जाएं, जरूरी नहीं है कि आप मेरी तरह प्लान दिखाएं। देखिए, प्लान से कोई नहीं जुड़ता, कंपनी से कोई नहीं जुड़ता। आप खुद से पूछ कर देखिए ना, आपने दिल्ली का हेडक्वार्टर देखा है? वेस्टीज का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देखा है? आपने वेस्टीज के बैंक अकाउंट चेक किए हैं जहां से आपको पे आउट आता है? या आपने देखा स्पिरुलिना कैसे बनता है? आपने कुछ नहीं देखा। आपने वेस्टीज में ज्वाइनिंग क्यों की? क्योंकि जिनके साथ आप जुड़े हो आप उनके ऊपर विश्वास करते हैं, या जिस व्यक्ति को आप जानते हैं उसी को आप जानते हैं, इसके लिए आप जुड़ गए हैं। तो वेस्टीज के साथ, वेस्टीज के कंपनी के साथ कोई नहीं जुड़ता, लोग आपके साथ जुड़ते हैं। और ये मेरा कतई तौर पे सही ढंग से मानना है कि लोग प्रोफेशनल लोगों को पसंद करते हैं, लोग जिम्मेदार लोगों को पसंद करते हैं, लोग सही अटायर वाले लोगों को पसंद करते हैं। तो अगर लोग प्रोफेशनल लोगों को पसंद करते हैं तो प्रोफेशनल बनते हैं। लोग अगर रिस्पॉन्सिबल लोगों को पसंद करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। लोग अगर अच्छे कम्युनिकेशन वाले लोगों को पसंद करते हैं तो अच्छे कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करते हैं। तो मीटिंग्स जब भी आप लोगों से मिलने के लिए जाएं, प्रेजेंटेबल रहें, आंसरेबल रहें, जिम्मेदार रहें, रिस्पॉन्सिबल रहें। लोग आपको प्यार करेंगे और आपके बिजनेस में ज्वाइनिंग कभी कम नहीं होगी। मैं फिर से कहना चाहूंगा, लोग कंपनी से नहीं, लोग आपसे जुड़ते हैं। तो आप प्रेजेंटेबल जरूर रहिए मीटिंग के दौरान। 7वां करना है टीम वर्क।
जब आप प्रेजेंटेबल है, कोई व्यक्ति आप पे विश्वास करके आ गया है, अब उसे बिजनेस बनाना है, तो वो व्यक्ति बिल्कुल नया है, उसे मदद की जरूरत है, और ये मदद आप टीम वर्क के माध्यम से दे पाएंगे। टीम वर्क मतलब जब वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ा, नाउ शुरुआत में जब तक आप उसके लिए कुछ नए स्पॉन्सर नहीं कर देते, आपने उस आदमी की ज्वाइनिंग नहीं की, ये लिख लीजिए। एक आदमी को आपने बिजनेस में जोड़ दिया, अगर आपने उसके लिए कोई व्यक्ति नहीं जोड़ा, इसका मतलब सीधा है कि आपने उस व्यक्ति को नहीं जोड़ा। अगर मान लीजिए आप भी नए हैं और आपने एक नए व्यक्ति के साथ ज्वाइनिंग की है, अब आपको लोगों के साथ काम करना ठीक से नहीं आता है, इसीलिए जरूरत होती है टीम की। आपके जो अपलाइन है, जो ब्रोंज डायरेक्टर हैं, सिल्वर डायरेक्टर हैं, गोल्ड डायरेक्टर हैं, स्टार डायरेक्टर हैं, क्राउन डायरेक्टर हैं, उनकी मदद से आप इस बिजनेस को बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यही सीक्रेट है डायरेक्ट सेलिंग का। अगर डायरेक्ट सेलिंग में ये बात नहीं होती, टीम वर्क नहीं होती, तो यहाँ पर भी इतनी सफलता कभी नहीं होती। यहाँ पर सफलता इतनी ज्यादा इसलिए है क्योंकि आपके ऊपर वाले लोग अपना एक्सपीरियंस डे 1 से आपके साथ प्लस कर देते हैं, और इसी को हम टीम वर्क कहते हैं। क्योंकि टीम वर्क में जब आप काम करते हैं तो टीम वर्क का एक डेफिनेशन है, आप यहाँ पर ड्रीम वर्क करने के लिए आए हैं, आप अपने जिंदगी का सबसे बड़ा सपना सच करने के लिए आए हैं, और ये ड्रीम वर्क टीम वर्क के बिना पॉसिबल नहीं होगा। मैं एक एग्जांपल से आपको प्रूफ करके बताता हूँ। आप कहेंगे यार टीम वर्क करने की क्या जरूरत है, या टीम वर्क में क्या फायदे होते हैं। आप जहाँ जॉब करते हैं, उस जॉब की वजह से आपको एक सैलरी आती है, और उस सैलरी से आप अपनी परिवार की जिम्मेदारी निभाते हैं, यानी आप अकेले कैपेबल है अपने परिवार के खर्चे को उठाने के लिए। अब देखिए, आपके जो मालिक है वो आपसे 1000 गुना ज्यादा पैसा बनाते हैं, आपके पास भी उतना ही वक्त है जितना आपके मालिक के पास है, यानी दिन के 10 से 12 घंटे, 10-12 घंटा लगा करके आप XYZ रकम बना के लाते हैं, जिससे आपके अकेले के घर का खर्चा चलता है। लेकिन आपके जो मालिक हैं आपसे 1000 गुना ज्यादा पैसा इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो टीम वर्क करते हैं। उन्होंने आप जैसे हजारों लोगों को हायर कर रखा है जो उनके लिए काम करते हैं, इसीलिए आज उनका पे आउट बढ़ा है, राइट। तो हम हार्डवर्क से केवल जरूरतें पूरी कर सकते हैं। अगर आप सपने पूरे करना चाहते हैं तो आपको टीम वर्क करना होगा, क्योंकि संगठन में ही शक्ति है। और यहाँ पर टीम वर्क करना बहुत आसान है, क्योंकि आप लोगों की मदद कर रहे हैं, और मदद भी आप तभी दे सकते हैं जब आप मदद लेंगे। आपके पास वही होगा, आप वही दे सकते हैं जो आपके पास है। कि अगर आपने मदद लेने की भावना या मदद लेने का एक्सपीरियंस आपके पास है, तो ये आप अपने टीम में मदद दे पाएंगे। इट्स अ बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। आपके पास आप वही दे पाएंगे जो आपके पास है। अगर आपने अपने अपलाइन से मदद नहीं ली है, अपने टीम से मदद नहीं ली है, इन्फॉर्मेशन नहीं लिया है, तो आप अपने डाउनलाइन में भी कुछ दे नहीं पाएंगे। इट्स अ बिजनेस ऑफ टीम वर्क। हमेशा याद रखिएगा, इस बिजनेस में अगर आपको बड़ी सफलता लेनी है, अकेले हम कुछ नहीं कर सकते। ये बिजनेस, ये इंडस्ट्री ही टीम वर्क की है। तो टीम वर्क सबसे बड़ा यहाँ पर पावर है। इस पावर को समझने की कोशिश करें। 8वां काम है फॉलो अप। फॉलो अप का मतलब ये होता है कि जिनको भी आप प्लान दिखाएं या प्रोडक्ट लें, इनको रेगुलर फॉलो अप देना बहुत जरूरी है। और नेटवर्क मार्केटिंग में या पूरे सेल्स के इंडस्ट्री में ये कहावत है कि 90% ऑफ सेल्स फेलियर हैपेंस जस्ट बिकॉज ऑफ नो फॉलो अप। ये पूरे सेल्स के इंडस्ट्री में ये बात एकदम सच है कि 90% सेल आपके हाथ से निकल जाते हैं, या 90% केसेस आपके हाथ से निकल जाते हैं, क्योंकि आप उनका प्रॉपर फॉलो अप नहीं करते। यानी अगर आपने ठीक से फॉलो अप करना सीख लिया तो आपके बिजनेस में 90% की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। मेरे हिसाब से फॉलो अप का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। फॉलो अप का मतलब लोगों के पीछे पड़ जाना नहीं होता है। इस धरती पे हम इंसान अपना डिसीजन लेने में बहुत वीक हैं। हम लोगों को सलाह टन 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 दे देते हैं। लोग, हर आदमी को हम सलाह दे सकते हैं। मैंने आए दिन अभी मैंने पिछले 10-12 दिन में एक बात एक्सपीरियंस की है कि मेरे साथ एक व्यक्ति काम करते हैं। उनको इस बिजनेस के बारे में मैं कुछ डिसीजन लेने की बात कर रहा था। वो अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन वो हर बात में ना एक सलाह जरूर दे देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं जानता हूँ जिनको। तो दुनिया में लोग अपना डिसीजन ठीक से नहीं ले पाते, और ये फॉलो अप का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में आप लोगों को डिसीजन लेने में मदद करिए। इसी को फॉलो अप कहते हैं। इस दौरान ऐसा भी हो सकता है कि 2 बार 3 बार वो बंदा फोन नहीं उठाए आपका, या कभी कभार ऐसा होता है कि वो आपको इग्नोर करे। बिलीव करिए कि रिजेक्शन हमारे बिजनेस का हिस्सा है। हम में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको कभी किसी ने ना नहीं कहा हो।
रिजेक्शन हमारे बिजनेस का एक अभिन्न हिस्सा है, इसके बिना नेटवर्क मार्केटिंग पॉसिबल नहीं है। लोग आपको ना बोलेंगे, लोग आपको ब्लॉक करेंगे, लोग आपका फोन नहीं उठाएंगे। ये होगा, क्यों होगा? क्योंकि आप पॉजिटिविटी पे बात कर रहे हैं। अगर वही बात आप नेगेटिविटी पे करें तो बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्ट हो जाएंगे। मैं एग्जांपल से बताता हूँ आपको। मान लीजिए आपने घर में माता की चौकी रखी है, सत्यनारायण की पूजा रखी है, और आपने 200 लोगों को बुलाया है कि शाम को आ जाना, प्रसाद लेके जाना। ये आपको भी पता है इन 200 में से लगभग 100 लोग कोई ना कोई बहाना मार देंगे कि यार ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, टाइम नहीं मिला, इसके लिए नहीं आया। वहीं अगर आपने घर में शराब की पार्टी रखी है और आपने 200 ऐसे लोगों को कहा है जो शराब पीते हैं कि शाम के वक्त चले आना, मेरे घर में बहुत बढ़िया पार्टी रखी है और अच्छे ब्रांड के शराब मंगाए हैं। ये आपको भी पता है कि अगर आप 100 को बुलाएंगे तो 150 लोग चले आएंगे। तो जिंदगी में हम जब बात नेगेटिविटी की करते हैं ना, लोग जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। जब पॉजिटिव बात हम करते हैं तो लोगों को अट्रैक्ट होने में समय लगता है। आपके घर की बात ले लीजिए, हम बच्चे को श्लोक पढ़ना सिखाते हैं, संस्कृत के श्लोक होते हैं या कोई पोएम होता है, कुछ भी होता है, आप पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जल्दी नहीं सीखता। लेकिन वहीं पर अगर हमने मुंह से गंदी बात कही, बच्चा पटाख से इमीडिएटली उसको पिक कर लेता है। नेगेटिव थिंग्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, बहुत जल्दी आ जाती हैं लाइफ में। तो जब आप इस बिजनेस में आएंगे, आप लोगों को क्या बताएंगे? अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाओ, अपने घर में ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा लाओ ताकि आपके बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो, आपका फ्यूचर अच्छा हो, कल समय खराब होगा तो एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम हो। ये सारी पॉजिटिव बातें हैं और लोग आपको इन पॉजिटिव बातों में शुरुआत में रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे ये भी बता देता हूँ। क्योंकि आपको पता है या उनको पता है, कल तक तो आप भी उनमें से एक थे, आज आप बदल गए हैं, तो वो इंतजार कर रहे हैं कि आप अकेले क्या कर रहे हैं, पहले ये तो देखें, उसके बाद ये आपके साथ चलेंगे। बिलीव मी, रेगुलर फॉलो अप से आप ये साबित कर सकते हैं कि आप उनकी केयर करते हैं। रेगुलर फॉलो अप से क्लैरिटी लाई जा सकती है, रेगुलर फॉलो अप से बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग ली जा सकती है, और रेगुलर फॉलो अप से आप लोगों को बता सकते हैं कि आप कितने कमिटेड हैं। प्लीज फॉलो अप रखिएगा, फॉलो अप बहुत जबरदस्त है। इसके बाद एक टॉपिक आती है स्ट्रक्चर। हमारे बिजनेस में काम करने का एक स्ट्रक्चर है। क्या स्ट्रक्चर है? 6 लेग्स पे काम करिए, यानी 6 ग्रुप्स पे काम करिए। शुरुआत से ही आप 6 टीम में काम करना शुरू करिए। 6 अलग अलग टीम में अगर आप काम करेंगे तो आपका काम बहुत रफ्तार से बढ़ेगा और आपकी स्ट्रक्चर बहुत मजबूत बनेगी। सारी चीजें मैं यहाँ नहीं बता सकता कि 6 लेग्स पे एक साथ कैसे काम किया जाता है, बस आप इतना लिख के रखिए कि इस बिजनेस में अगर आपको साल भर में 1 लाख रुपए का इनकम लेना है तो आपको डे 1 से 6 लेग पे काम करना शुरू करना है। अगर आपने ये कर लिया तो आपके 1 लाख इनकम पर कोई नहीं रोक सकता आपको जाने के लिए, क्योंकि 6 लेग पे काम करने पे या 6 ग्रुप में एक साथ काम करने से आपकी बुनियाद मजबूत बनती है, और कमजोर बुनियाद एक हल्के झटके से बड़ी खूबसूरत इमारत को गिरा सकती है। लेकिन अगर आपका बुनियाद मजबूत है, आपका स्ट्रक्चर मजबूत है, तो आपके ढांचे को कोई नहीं गिरा सकता। उसके बाद आखिरी बात आती है हमारे सिस्टम में सेल्फ डेवलपमेंट। इस बात को एक मैसेज के थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हमें या मुझे या आपको जो कुछ भी मिल रहा है, जो भी इनकम हम कमा रहे हैं, ये हमारे लिए सफिशिएंट है। हम इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि हम उसके लायक हैं, हम उसके काबिल हैं। अगर हमें हमारे इस इनकम से आगे की इनकम की तरफ जाना है तो हमें डेफिनेटली हमारी काबिलियत को बढ़ानी पड़ेगी। टू बी वेरी फ्रैंक, धरती पे देने के लिए ईश्वर के पास ना ही धरती को कोई कमी है। हमें हमारी काबिलियत से पैसे मिलते हैं। तो अगर हमें हमारा इनकम बढ़ाना है तो डेफिनेटली हमारी काबिलियत को अगर हमने बढ़ा दिया तो इनकम ऑटोमेटिक आ जाएगी। 3 इडियट एक मूवी है, उसमें बहुत अच्छा मैसेज था कि आप अपनी काबिलियत बढ़ाइए, पैसा तो झक मार के पीछे आएगा। नेटवर्क मार्केटिंग हो या दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, अगर आप अपनी काबिलियत बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली आपको पैसे ज्यादा मिल सकते हैं। एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। मान लीजिए रिलायंस की कंपनी है, उस कंपनी के भीतर एक 60 किलो का आदमी सुबह एंट्री करता है 9:30 बजे, अच्छे कपड़े पहन के जाता है, चेक इन करता है और शाम को 6 बजे बाहर निकलता है। इस व्यक्ति का इनकम है 50,000 रुपया। ठीक उसके 2 मिनट के बाद 60 किलो का फिर से एक आदमी आता है और रिलायंस के गेट पर एंट्री करता है, शाम को 6:30 बजे निकलता है और महीने भर के बाद डेली ऐसा करने के बाद इसको सैलरी आती है 5 लाख रुपए। दोनों का वजन बराबर, दोनों के पास 2 आंखें, 2 हाथ, 2 पैर, एक दिमाग, एक ही तरह के कपड़े पहनते हैं, दोनों इंडियन हैं, दोनों ही खाना खाते हैं, दोनों ही रात को सो जाते हैं।
एक की सैलरी 50,000, एक की 5 लाख, क्यों? सिर्फ एक फर्क, दोनों की काबिलियत में। तो इस बिजनेस में आने के बाद अगर आपने अपनी एबिलिटी बढ़ा ली तो आपके इनकम को कोई नहीं रोक पाएगा। हमें 3 एरियाज में हमारी एबिलिटी को यहाँ डेवलप करना होता है, यहाँ एनहांस करना होता है, यहाँ अपडेट करना होता है। सबसे पहले स्किल एनहांसमेंट, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इस बिजनेस के भीतर आने के बाद कुछ स्किल्स आपको डेवलप करने हैं। लोगों से कैसे बात की जाती है, लोगों के सवालों के जवाब कैसे दिए जाते हैं, लिस्ट कैसे बनाई जाती है, टीम कैसे डेवलप किया जाता है, प्लान कैसे दिखाया जाता है, फॉलोअप कैसे दिखाई जाती है। और ये कोई टैलेंट नहीं है, ये सारे स्किल्स है जो थोड़ी सी पढ़ाई के बाद आप सीख सकते हैं। दूसरा, मेंटल कंडीशनिंग। यस दोस्तों, हमारे बिजनेस में आने के बाद आपको सोचने का दायरा बड़ा करना होता है, लोगों के प्रति, समाज के प्रति, कंपनी के प्रति, देश के प्रति, सारी चीजों में आपको सोच का दायरा बढ़ाना होता है। और आप अगर अच्छी मेंटल कंडीशनिंग करते हैं तो दुनिया बिल्कुल अच्छी तरह से आपके सामने पेश आती है। आपने वो कहानी सुनी होगी कि सावन के हरे को सब कुछ हरा दिखता है। हमारे सबके पर्सनालिटी में एक चश्मा लगा हुआ है, जिस तरह का चश्मा हम पहनते हैं हमें पूरी दुनिया वैसी ही नजर आती है। अगर आप लाल कलर का चश्मा पहन लें तो अक्सर सारी चीजें आपको लाल नजर आएगी, वही अगर आप चश्मा बदल करके उसे हरा कर लें तो दुनिया हरी नजर आएगी। छोटी सोच के चश्मे को हम पहनकर हम देखेंगे तो सारी चीजें हमें छोटी नजर आती हैं, सारी चीजें बेकार नजर आती हैं। अच्छी मेंटल कंडीशनिंग के साथ अगर हमने सोच का दायरा बढ़ाया तो बड़े बड़े मौके भी हमें नजर आते हैं। और तीसरी बात है कि हम हमारे लाइफ में वो है जो हमारी आदतें हैं। हम हमारी आदतों की वजह से ही हमारा रिफ्लेक्शन है, या हमारी कामयाबी है या नाकामयाबी है। इस बिजनेस में आने के बाद मैंने ये बहुत सारी बातें सीखी है कि अच्छी आदतों को डेवलप किया जा सकता है। अगर हम बड़े बनना चाहते हैं तो हमें बड़े लोगों की आदतों को डेवलप करना होगा, और इस बिजनेस के माध्यम से बहुत आसानी से आप बहुत अच्छी आदतें डेवलप कर सकते हैं। कुल मिला के 10वां स्टेप था सेल्फ डेवलपमेंट। कुल ये जो मैंने आपको बताई है ये है आपके तरीके। अगर आप नतीजे बदलना चाहते हैं तो आपको तरीके बदलने पड़ेंगे। आप जिन तरीकों से आज की तरफ जिंदगी जी रहे थे, अगर आप उसी तरह जीते रहे तो जो हिसाब से आपको पैसे आ रहे हैं उसी तरह से आते रहेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 1 साल के बाद मेरे आमदनी में बढ़ोतरी हो जाए या मेरी जिंदगी में बदलाव हो जाए, तो तरीके आपको आज से बदलने पड़ेंगे। क्योंकि पिछले दिनों हमने जो भी तरीका अपनाया था उसका रिजल्ट आज हमें मिल रहा है। अगर आने वाले दिनों में मुझे रिजल्ट बदलना है तो मुझे आज तरीके बदलने पड़ेंगे। यस, अगर आप नतीजे बदलना चाहते हैं तो आपको तरीके बदलने पड़ेंगे। अपनी जिंदगी में ये 10 नए स्टेप का तरीका अपना लीजिए। आने वाले 3 साल के बाद आप फाइनेंशियली फ्रीडम होंगे, फाइनेंशियली फ्री होंगे। महीने का इनकम 3 से 5 लाख रुपए का होगा। बहुत सारे लोग मेरी बात से सहमत होंगे, बहुत सारे लोग सहमत नहीं होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप में से 94 लोगों में से एक व्यक्ति ने भी अगर मेरी बात समझ ली तो मेरा 1 घंटा या 1.5 घंटे का सेशन कामयाब रहेगा। चलिए, तो हमने 10 पॉइंट को डिस्कस किया। ड्रीम, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेकिंग द लिस्ट, कॉल एंड इनवाइट, मीटिंग, टीम वर्क, फॉलो अप, स्ट्रक्चर एंड सेल्फ डेवलपमेंट। लेकिन इसके साथ मैंने एक बात और भी बात करी कि अगर आप प्रोफेशनल बनते हैं, अगर आप जिम्मेदार बनते हैं, अगर आप प्रेजेंटेबल बनते हैं तो इस बिजनेस में कामयाबी आपको बहुत जल्दी मिल। हेलो सर। प्रोफेशनल बनने के लिए कुछ टूल्स के इस्तेमाल होते हैं। जैसे डॉक्टर है, आपकी नब्ज देखकर भी वो आपके धड़कने बता सकता है, लेकिन वो अपना एक स्टेथोस्कोप इस्तेमाल करता है जिससे आपके धड़कन को चेक किया जाए। और बिना टूल का अगर डॉक्टर आ जाए तो आप उसे डॉक्टर नहीं कहेंगे। आपके घर में इलेक्ट्रिशियन है, उसे पता है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के भीतर प्लस माइनस 2 वायरें होती हैं। अगर वो उनको चेक करने के लिए उंगली डाल के चेक करे तो आप उसको क्या बोलेंगे, प्रोफेशनल कह सकते हैं? नहीं। जब भी हमारे घर वायरमैन आता है या इलेक्ट्रिशियन आता है, टेस्टर लेकर आता है, टूल्स। तो टूल्स आपकी जिंदगी में आपको प्रोफेशनल बना सकते हैं। तो हमारे यहाँ बहुत सारे टूल्स हैं, उनका इस्तेमाल करिए। कुछ ट्रेनिंग्स हैं, बहुत सारी शानदार ट्रेनिंग्स होती हैं जो आपके व्यक्तित्व में बहुत अच्छा निखार ला सकती है, आपके स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, आपके सोचने का दायरा बदल सकते हैं, आपको नई आदतें अपडेट करने के लिए मदद कर सकते हैं। तो इन ट्रेनिंग्स का इस्तेमाल करिए। तो कुल मिलाकर ये हमारा सिस्टम था जिसको मैंने आपको बताया। लेकिन हर बिजनेस के भीतर कुछ मोर वैल्यूज होते हैं, हर कल्चर के भीतर अपने अपने तरीके होते हैं, हर परिवार में कुछ वैल्यूज होते हैं, हर जगह काम करने के लिए कुछ डिसिप्लिन, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। तो वेस्टीज के भीतर यानी मिलेनियर वर्ल्डवाइड हमारे इस टीम के भीतर भी कुछ नियम है, कुछ पावर है, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आज आपसे बात करूंगा
कि यहाँ पर आने के बाद सबसे पहला रूल है आपके अपलाइन, यानी नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस ऐसा है जहां पर एक व्यक्ति को साथ में लेके चलना बहुत जरूरी होता है। यानी एक व्यक्ति को सोच को साथ में लेकर उसकी मदद को साथ में लेके चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इंडस्ट्री एक ऐसी है जहां पर आप कुछ देर के लिए सिस्टम में होते हैं और बहुत सारे समय के लिए ऐसी जगह पे होते हैं जहां पर आप रास्ते भटक सकते हैं। एग्जाम्पल बताता हूँ, मुंबई से पुणे आपको जाना है, आप कभी गए नहीं है, आपके पास गाड़ी बहुत शानदार है, आपको ड्राइविंग करनी भी आती है, लेकिन उस गाड़ी के भीतर अगर एक जीपीएस नाम की सिस्टम है तो आप क्या करेंगे, मुंबई से चलते वक्त पुणे का जीपीएस लगा देते हैं, यानी मैप में पुणे सेट कर दीजिए आप। रास्ते में ट्रैफिक इधर उधर आ गया, लोगों ने भटका दिया, लेकिन किसी भी तरह से जीपीएस की मदद से भटके हुए रास्ते से आप सही ट्रैक पे आके पुणे वक्त पे पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप जीपीएस बंद कर देते हैं और लोगों को पूछते हुए निकलते हैं, ये डिपेंड करेगा कि कौन से गली में आपको कौन सा व्यक्ति कैसा रास्ता बता रहा है, और आपका पूरा सफर इधर से उधर चलेगा, यानी आप वक्त पे सीधी जगह पे नहीं पहुंच पाएंगे। ये नहीं जरूरी कि बिना पूछे पूछे हम पुणे नहीं जा सकते, ये बात सच नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जीपीएस के सहारे आप बहुत जल्दी कम वक्त में कम एफर्ट के साथ पुणे पहुंच सकते हैं। तो आपके इस बिजनेस के भीतर आपका जीपीएस है, आपका अपलाइन, इनके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनाइए, क्योंकि ये उस रास्ते से गुजरे हैं, आपको इस रास्ते पे चलना वो सबसे बेहतर सिखा सकते हैं। दूसरी बात, आपके अपलाइन आपके बिजनेस में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि आपकी ग्रोथ में ही उनका ग्रोथ है, राइट। तो इस व्यक्ति के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस बनाइए, ये रूल नंबर 1। हमारे बिजनेस में काम करने के लिए 3 टेक्निकल रूल काम करते हैं, इन रूल्स का आपको जानना बहुत जरूरी है, और 3 पावर्स, उन पावर्स के साथ आप इस बिजनेस में बहुत बूस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं 3 रूल क्या है। सबसे पहला रूल, नेवर एवर डू एनीथिंग फॉर फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग योर अपलाइन। बहुत जल्दी खत्म करूंगा मैं इसे। बिना अपलाइन से पूछे पहली बार कोई काम ना करें। फर्स्ट टाइम अगर कुछ भी नया करने आप जा रहे हैं, अपने अपलाइन से जरूर पूछिए। ऐसा क्यों? मान लीजिए आपके मन में विचार आया कि आपके कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारे घर हैं, वहां पे न्यूज़पेपर बांटे जाते हैं, आपने एक टेम्पलेट बनाया और उस न्यूज़पेपर के भीतर डालने का मन बनाया, और सब घर में पहुंच जाएगा कि मेरे पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, मैं लोगों को एक झटके में बता दूंगा। आपके अपलाइन ने इसको बहुत बार किया है, उनके पैसे बर्बाद हुए हैं, उनके एफर्ट बर्बाद हुए और उनको गालियां पड़ी हैं। एक बार अगर आप पूछ लेंगे तो ये सारी कहानी आपके साथ रिपीट नहीं होगी। तो कुछ भी नया करने से पहले एक बार आप अपने अपलाइन से जरूर पूछ लीजिए। दूसरा नियम ये है, नेवर एवर पास एनी नेगेटिव इन योर क्रॉस लाइन और डाउन लाइन। अब क्रॉस लाइन कौन है और डाउन लाइन कौन है? आपके ऊपर जो भी लोग हैं वो आपके अपलाइन, इनका और आपका बिजनेस कनेक्शन है, आपके ग्रोथ में वो इंटरेस्टेड है, ये आपके अपलाइन। आपके नीचे जितने लोग हैं वो है आपके डाउन लाइन। आपका इनके बिजनेस में ग्रोथ है, इनके बिजनेस में इंटरेस्ट है, क्योंकि उनके ग्रोथ में आपका ग्रोथ है। आपकी डाउनलाइन आपसे कनेक्टेड है, क्योंकि उनके प्रॉब्लम के सोल्यूशन देने वाले आप हैं, दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। लेकिन आपके बाएं वाला और आपके दाहिने वाला, इनके बिजनेस से आपका कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। तो आपके नीचे और आपके दाएं बाएं वालों में कभी भी किसी प्रकार की नेगेटिविटी पास ना करें। आशीष जी, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके। मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपके घर कुरियर आया और टूथपेस्ट फटा हुआ आ गया गलती से, और आपने बात करी कि अपने डाउनलाइन में, यार वेस्टेज का जब भी कुरियर आता है मेरे यहाँ फटा हुआ टूथपेस्ट आता है यार। तो उनके यहाँ कभी फटा हुआ नहीं आया, लेकिन उन्होंने ये बात बना ली कि जब भी टूथपेस्ट आएगा वो फटा हुआ आएगा। और यही बात अगर आपने अपने अपलाइन से बात करी है तो शायद वो आपके डिपार्टमेंट में बात करके आपको नया टूथपेस्ट दिलवा दें, क्योंकि इनके पास सोल्यूशन है। तो मैंने मेरी लाइफ में एक फिलॉसफी बना रखी है कि मैं मेरे प्रॉब्लम का डिस्कशन या मेरे चैलेंजेस का डिस्कशन केवल उनके साथ करता हूं जिनके पास सोल्यूशन देने का कैपेसिटी है। आप भी इसे अपनाइए, बहुत मजेदार बात है। और अगर आप उन लोगों के साथ जाकर के अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जो अथॉरिटी नहीं रखते हैं, जो सोल्यूशन के काबिल नहीं है, तो आपका सिर्फ मजाक उड़ाया जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। तो इस बिजनेस में अगर आपका कोई चैलेंज है, कोई नेगेटिविटी आई है, किसी सिचुएशन में आप हैं, तो हमेशा अपने अपलाइन से बात करिए, इससे बाहर कैसे निकला जाए, वो आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं। तीसरी बात, नेवर एवर मेस विथ एनीबॉडीज ईगो, स्पाउस एंड मनी। हम में से जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हर व्यक्ति का एक ईगो है, हर व्यक्ति का एक ईगो है। हम इस बिजनेस में एक प्रैक्टिस रखेंगे कि किसी भी तरह से
हमारे एक्शन से, हमारे बातचीत से किसी का ईगो हर्ट ना हो, ये थंब रूल है। अब मान लीजिए आप कहते हैं यार हमारे यहाँ राइस ब्रान तेल बहुत अच्छा है, ये फिजिकली रिफाइंड है, आप जो तेल खा रहे हैं वो एकदम बकवास है, फालतू का है। शायद उन्हें गुस्सा आ जाए, किस बुनियाद पे तुम बता रहे हो? मैं 40 साल से सनड्रॉप खा रहा हूँ, मेरा दिल तो नहीं फट गया, सब कुछ तो ठीक चल रहा है, प्रॉब्लम क्या है? ईगो के साथ मत खेलिए। उनका तेल अच्छा है, नो डाउट, उनकी कंपनी अच्छी है, कंपनी चलती है। आपके पास फायदे क्या है ये आप बता सकते हैं, लेना नहीं लेना उनके हाथ में है। आप ये नहीं बोल सकते तुम्हारा माल खराब है। कोई कहता है यार मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग से नफरत है, आप झगड़े पे आ गए, कैसे नफरत है, इसमें तो इतना पैसा बना है, तो है यार, क्या प्रॉब्लम है? लोगों का ईगो है, आप उनके ईगो के साथ मत खिलवाड़ करिए, क्योंकि दुनिया में हर चीज की स्तुति हो ये भी जरूरी नहीं है, और हर चीज की निंदा हो ये भी जरूरी नहीं है। मुझे लगता था बहुत बार, एक बार दीपल मैडम मीटिंग कर रही थी, और मीटिंग के दौरान मैंने एक व्यक्ति का चार्ट देखा जो मुझे अच्छा नहीं लगा। मीटिंग खत्म होने के बाद मैंने दीपल मैम से पूछा कि मैडम आप 50 लाख रुपए महीने का बनाती हैं, वेस्टीज के अंदर आप ब्रांड एम्बेसडर हैं, इतना बड़ा पोजीशन है आपका, फिर भी लोग आपको उल्टा कहते हैं। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि किशोर, यूट्यूब पे जाओ, और हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़े भगवान है राम जी, उनके वीडियोस में भी लोग डिसलाइक का बटन दबाते हैं। इन्होंने भगवान राम को नहीं छोड़ा, तो मैं और तुम किस खेत की मूली? छोड़ दो, लोगों के ईगो के साथ हमें नहीं खेलना है। दूसरी बात, स्पाउस, ये फैमिली बिजनेस है, यहाँ पे बहुत सारी लेडीज काम करती हैं, बहुत सारे जेंट्स काम करते हैं, तो हमें एक थंब रूल रखना होगा हमेशा कि जो व्यवहार हम अपनी पत्नी, हम अपने बहन के लिए चाहते हैं, वही व्यवहार हम टीम के भीतर बाकी दूसरी महिलाओं के साथ करें। दैट्स ऑल। मनी, दुनिया में कोई भी बड़े रिलेशन को खराब करने के लिए पैसा काफी है। अगर खराब रिलेशन खराब करने के लिए पैसा काफी है, तो पैसा क्यों बनाने हम आए हैं? बट देयर इज वन करेक्शन, पैसे का गलत लेन देन आपका रिलेशन खराब करता है, पैसा कभी रिलेशन खराब नहीं करता। पैसे हमेशा रिलेशन बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, लेकिन उसका लेन देन, उसका ट्रांजैक्शन खराब करता है। हमारा बिजनेस टोटली कैश एंड कैरी का बिजनेस है, यहाँ पे उधारी का सवाल ही नहीं आता। अगर गलती से कोई उधारी करनी पड़ी है आपको, आपने 150 लिए हैं, 2000 किसी से लिए हैं, तुरंत वापस करिए। एक एग्जांपल बताता हूँ कि मान लीजिए आपने अपने दोस्त से 50,000 रुपए उधार में दिए आपने उनको, और वो आके 49 लौटा गया, 1000 रुपया नहीं दिया, उसने कहा कल देता हूँ, और वो भूल गए। आप जब भी उससे मिलेंगे, आपको उसकी अच्छाइयां नजर नहीं आएंगी, उसकी बुराइयां नजर नहीं आएंगी, सिर्फ एक सवाल मन में चलेगा, मेरे 1000 नहीं दिए। यस और नो? आपके साथ भी तो बिल्कुल वैसा ही है। तो हमेशा पैसे का लेन देन हमारे बिजनेस में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखिए। कोई उधारी बिजनेस रिलेटेड अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन में नहीं होनी चाहिए। आपका फैमिली रिलेशन है वो बात अलग है, आप बिजनेस पार्टनर है वो बात अलग है, आप दोस्त है वो बात अलग है, लेकिन बिजनेस को लेकर किसी भी प्रकार की उधारी, लेन देन या कोई बिजनेस रिलेटेड अकाउंट हमारे बीच में नहीं रखनी है पैसे को लेकर, राइट? तो ये हो गए हमारे 3 रूल्स। नेवर एवर डू एनीथिंग फॉर फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग योर अपलाइन, नेवर एवर पास एनी नेगेटिव टू योर डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन, एंड नेवर एवर मेस विद एनीबॉडीज ईगो, स्पाउस एंड मनी। लास्ट में 3 पावर की बात करूंगा। सबसे पहला पावर यूनिटी का है। जैसा मैंने बता दिया, हमारा बिजनेस टीम वर्क का बिजनेस है, तो यहाँ पर पावर ऑफ यूनिटी बहुत जरूरी है। हमने बचपन में सुना है कि एक सिंगल लकड़ी को तोड़ा जा सकता है, लकड़ियों के गुच्छे को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। आप अकेले मार्केट में निकलेंगे, बहुत सारे लोग हैं जो आपको छिन्न भिन्न कर देंगे, आपके सपने के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। लेकिन अगर आप एसोसिएशन में हैं, अगर आप टीम में काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग मिलकर के आपके सपने को बचा के रख सकते हैं, बहुत सारे लोग मिलकर के आपके काम को निखार सकते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा पावर है पावर ऑफ यूनिटी। दूसरा, पावर ऑफ सबमिशन। ये दुनिया का सबसे अहम रूल है कि अगर जिंदगी में आप कुछ पाना चाहते हैं, तो आपको सबमिशन वाले मोड पे आना होगा। जब तक आप सीखने के मोड पे नहीं आएंगे, खुद को सबमिट नहीं करेंगे, कोई नई चीज सीखी नहीं जा सकती। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। मुझे ये एग्जांपल के माध्यम से बताते हुए बड़ा अच्छा लगता है कि पावर ऑफ सबमिशन क्या होता है। मान लीजिए आप एक नौकरी करते हैं, और आप नौकरी, आपके 500 मीटर के बाद आपका घर है। आप अपने घर से चलकर ऑफिस आते हैं, ऑफिस से छूटने के बाद चलकर अपने घर जाते हैं, और बीच में बहुत सारा ट्रैफिक होता है। ऐसा आप पिछले 10-12 साल से कर रहे हैं। आपको पता है कौन से सिग्नल में कितना रश होता है,
कौन सा रास्ता कितना छोटा है, कहाँ गड्ढे है, ये आपको सब पता है। बड़े झूमते हुए आप आते हैं और काम से छूटने के बाद झूमते हुए सारे भीड़ भाड़ वाले इलाकों से आराम से क्रॉस करके आप चले जाते हैं और उस पूरे समय में ईयरफोन आपके कान में लगा होता है, आप गाने सुनते हुए बड़े आराम से चले जाते हैं क्योंकि पूरे रास्ते की आपको आदत हो चुकी है। एक दिन आप सिग्नल पे खड़े थे, बहुत सारा गाड़ी इधर उधर से जा रहा था, आ रहा था, आप सिग्नल हरे होने का इंतजार कर रहे हैं, तभी आपने महसूस किया कि आपके पीछे कंधे पे एक हाथ आके रुका। आप गाना सुन रहे थे, इमीडिएटली आप डर गए, आपने पीछे मुड़ के देखा कि एक बुजुर्ग आदमी खड़े हैं और ये आदमी आपसे कहता है कि बेटा मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता, प्लीज मुझे रास्ता पार करा दो। सड़क वही, सिचुएशन वही, 12 साल से आप आ रहे जा रहे हैं, लेकिन अब जैसे ही उस बुजुर्ग ने आपसे कहा कि मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता है, आपने उनकी पूरी जिम्मेदारी उठाई, हेडफोन कान से निकाला, जिस रास्ते को बड़े आराम से आप कूदते फाते हुए निकल जाते थे, उसी रास्ते पे आप बहुत कॉन्शियसली, बहुत सावधानी के साथ उस बुजुर्ग को रास्ता पार कराते हैं। ऐसा आप क्यों करेंगे? अच्छा, ऐसा ही करेंगे ना आप, ऐसा तो नहीं उनको लेके नाचते हुए निकल जाएंगे। आप आराम आराम से उनको एकदम कॉन्शियस के साथ एकदम सावधानी लेके रास्ता पार कराएंगे ना। ऐसा आपने क्यों किया? क्योंकि रास्ता तो आपके पहचान वाला था। आपने इसलिए किया क्योंकि उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा मेरी जिंदगी तेरे हाथ में, मैं खुद को सबमिट करता हूँ, मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता, रास्ता पार करा दे। इस बिजनेस में अगर आप अपने एलओएस के साथ, अपने सिस्टम के साथ यही तरीका अपनाते हैं, तो याद रखिए वो अपने से ज्यादा इंटरेस्ट आपके बिजनेस में लेंगे, क्योंकि आप सबमिशन वाले मोड पे हैं। जब मैं मेरे अपलाइन या मेरे मेंटोर के सामने होता हूँ, मैं जीरो बन के बैठता हूँ, बिलीव मी। जब मैं विंचुरे सर के सामने होता हूँ, मैं एक किंडरगार्टन में पढ़ने वाले बच्चे जैसा बैठता हूँ, पूरी तरह से सबमिशन। उनको मेरा बिजनेस पता है, मेरा स्ट्रक्चर पता है, मेरा इनकम पता है, वो मुझे बेहतर बता सकते हैं कि इस इनकम को डबल कैसे किया जा सकता है। तो पावर ऑफ सबमिशन में रहिए, सिस्टम को सबमिट करिए, आपके एक्टिव अपलाइन को सबमिट करिए, वो आपको सही रास्ते पहुंचा देंगे। दूसरा, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। आप मेरी किसी भी बात को खारिज कर सकते हैं सिस्टम ट्रेनिंग के दौरान। आपको कोई भी बात अच्छी नहीं लगी हो, डजंट मैटर, लेकिन मैं अपने अनुभव के साथ आपको बता रहा हूँ, मेरी इस बात को हल्के में मत लीजिएगा, बहुत जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ मैं आपको, मेरी इस बात को हल्के में कतई मत लीजिएगा। आपकी जिंदगी बिल्कुल वैसी है जैसा आपने बोला है। हम जिंदगी भर, दिन भर बहुत सारी बातें खुद के लिए बोलते हैं। अगर आप जिंदगी में ये कह रहे हैं कि मेरा वक्त बुरा चल रहा है, तो डेफिनेटली आपका वक्त कभी अच्छा नहीं चलेगा। अगर बहुत सारे लोग ये कहते हैं बिजनेस में आने के बाद, यार मेरा तो कोई सुनता ही नहीं है, मेरे टीम में कोई जुड़ता ही नहीं है, मेरे से कोई प्रोडक्ट ही नहीं लेता है, मेरा कोई सुनता है, मतलब मुझे कोई पसंद ही नहीं करता है, मैं आपको गारंटी के साथ लिख के देता हूँ, आपको कोई पसंद नहीं करेगा, आपसे कोई प्रोडक्ट नहीं लेगा, आपके साथ कोई नहीं जुड़ेगा। क्योंकि हमारी जिंदगी बिल्कुल उसी हिसाब से होती है जैसे हम जिंदगी के बारे में सोचते या बोलते हैं। पहले इस बात पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं था, यार बोलने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मैंने एक किताब पढ़ी, उस किताब का नाम है पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। मैंने बहुत सारे लोगों को इस बिजनेस में कहते हुए सुना कि अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, तो आज से शब्दों का चुनाव सही रखो। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो बीज बोइए जो आप काटना चाहते हैं, लेकिन गलती से हम में से ज्यादातर लोग लाइफ में वही बोलते हैं जो हमको नहीं चाहिए। आप मेरी इस एक्सरसाइज को केवल 1 महीना करके देखिए, आपको लाइफ में जो जो चाहिए वो बोलना शुरू करिए। आपके सामने जिंदगी वो रास्ते खोलते जाएगी जिसकी वजह से आप उन रास्तों में पहुंच सकते हैं। एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। मान लीजिए आप गार्डन में हैं, आपका गार्डन है जिसमें मिट्टी लगी है, और इस मिट्टी की बहुत उपजाऊ मिट्टी है आपके गार्डन की, आप जो भी डालते हैं वो बड़ा हो जाता है पेड़। एक कोने में आपने एक आम का पेड़ लगा दिया और एक कोने में आपने एक बबूल का पेड़ लगा दिया। मिट्टी को ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि पेड़ आम का लगा है या बबूल का, वो दोनों ही पेड़ों को पोषण देगा, और एक तरफ आम का पेड़ बड़ा हो जाएगा, एक तरफ बबूल का पेड़ बड़ा हो जाएगा। आम के पेड़ में बबूल के कांटे कभी नहीं आएंगे और बबूल के पेड़ में आम कभी नहीं उगेगा। हमारा माइंड भी बिल्कुल वैसा है। आप इस माइंड के भीतर जो शब्दों के बीज बोएंगे वही बाहर निकलेंगे। माइंड को ये कोई फर्क नहीं पड़ता आप पॉजिटिव बोल रहे हैं या नेगेटिव। अगर आज से आप बोलना शुरू करें कि मेरा इनकम 1 लाख 1 लाख 1 लाख होने वाला, 1 लाख है 1 लाख है 1 लाख है, आप बिलीव करिए साल भर आप बोलिए आपका इनकम 1 लाख रुपया हो जाएगा। और अगर आप बोलते चलेंगे कि बिजनेस फालतू का है, वेस्टेज काम नहीं करता, कोई प्रोडक्ट में नहीं जुड़ते हैं, मैं दावे के साथ बोलता हूँ एक भी आदमी आपके साथ नहीं जुड़ेगा। अगर गलती से जुड़ भी गया वो काम नहीं करेगा।
तो इन पावर्स का इस्तेमाल करिए, पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ सबमिशन एंड पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। चलते चलते फाउंडर्स फंडामेंटल के ऊपर बात करूंगा, और इस पूरे सिस्टम ट्रेनिंग में मैंने जो बताया है मैं इसी बात को इनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। हमारे बिजनेस के फाउंडर है मिस्टर गौतम बाली जी, वो और अपने बहुत इनके हर मीटिंग में ये बात मैंने सुनी है, ये हमेशा लोगों से ये कहते हैं कि अगर आप जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सोचने की हिम्मत करिए। आपके सबकॉन्शियस माइंड में अगर कल से आपने बड़ा बीज डाल दिया, सोचने की हिम्मत की, बड़ा सोचा, बड़े ड्रीम बनाए, तो आपके ड्रीम सपने जरूर पूरे होंगे। लेकिन छोटा सा काम क्या करना है, उन्हें गोल में तब्दील कर लीजिए। सेट योर गोल। दूसरा, बाली सर कहते हैं कि इस दुनिया में अगर कोई व्यक्ति आपको सफल बना सकता है वो है आप खुद, और इस दुनिया में अगर आपको सफलता से जाने के लिए कोई रोक सकता है वो भी है आप खुद। आपकी मर्जी के बिना आपकी जिंदगी कोई नहीं बदल सकता है, और आपकी मर्जी के बिना ऐसा करने से आपको कोई रोक भी नहीं सकता है। तो एक बढ़िया सा चुनाव करिए, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर चॉइस। आप वेस्टेज करेंगे नहीं करेंगे ये आपका चुनाव है। आप इस वेस्टेज को अपने हिसाब से करेंगे या सिस्टम के हिसाब से करेंगे, ये भी आपका चुनाव है। इस बिजनेस में आप सफल होंगे या फेल होंगे, ये भी आप ही का चुनाव है। तो सही ढंग से चुनिए, क्योंकि सफलता या असफलता आपकी वजह से ही आएगी। अगर आप सक्सेस हुए तो आप ही की वजह से होंगे, अगर आप फेलियर हुए तो भी आप ही की वजह से होंगे। इट्स ऑल अबाउट योर चॉइस। और बाली सर एक बात और भी कहते हैं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। और पूरे सिस्टम ट्रेनिंग के दौरान हमने सिर्फ आपसे तैयारी की बात की थी कि अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो बहुत अच्छी तैयारी करिए, क्योंकि जो अच्छी तैयारी करते हैं उनका काम आधा खत्म हो जाता है। वेल प्रिपरेशन इज हाफ डन। अच्छी तैयारी आधे काम को सुनिश्चित कर देती है। और तीसरी बात यह है कि बाली सर एक बात और कहते हैं, आप में से जितने भी लोग इस बिजनेस के भीतर आए हैं इस फिलॉसफी को जरूर मानिएगा। अगर आपको लगता है कि वेस्टीज का बिजनेस मेंबर बनाने का बिजनेस है तो आपकी सोच गलत है। अगर आपको लगता है कि वेस्टीज का बिजनेस प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस है तो आपकी सोच गलत है। सही सोच क्या है कि हमारा बिजनेस लीडरशिप का बिजनेस है। इस बिजनेस में आपको लीडरशिप डेवलप करनी है, आपको टीम में अच्छे लीडर्स लाने हैं। तो आप सवाल पूछ सकते हैं कि सर हम लीडर्स लाए कैसे, लीडर को चुने कैसे। मैं कुछ क्वालिटीज बता देता हूँ। लीडर वो जिसका कोई ड्रीम है, जो सपने देखता है। लीडर वो जो हमारे बिजनेस में आने के बाद ऑनेस्टी के साथ काम करने में बिलीव करता है, जो प्रोडक्ट यूज करके लोगों को बता सकता है, या जो प्रोडक्ट यूजर है। लीडर वो जो प्लान दिखाने के लिए तैयार होना चाहता है या जो प्लान दिखाता है। लीडर वो जो हमारे बिजनेस में कंसिस्टेंसी के साथ काम करता है। हमारा बिजनेस पार्ट टाइम का है, फुल टाइम का भी है, सम टाइम का नहीं है। ये बिजनेस डेली बेसिस पे होता है। जो कंसिस्टेंट काम करता है उसे लीडर कहते हैं। और लीडर वो जो सिस्टम को फॉलो करता है। आप इन क्वालिटी को जिनके भीतर देख लें वो आपके टीम में लीडर डेवलप हो जाएगा। लेकिन वेट, एक मिनट के लिए रुकिए। लीडर्स हमेशा लीड करके, एग्जाम्पल करके, दिखा करके, एग्जाम्पल, खुद के एग्जाम्पल से लीड करते हैं। आपको अगर अपनी टीम में लीडर चाहिए तो सबसे पहला सवाल ये करिए खुद से, क्या आप खुद लीडर हैं? क्या आपके ड्रीम है? क्या आप 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं? क्या आप प्लान दिखाते हैं? क्या आप कंसिस्टेंसी इस काम को करते हैं? क्या आप सिस्टम फॉलो करना चाहते हैं? पांचों सवालों के जवाब यस में आ जाए तो बस अब दूर नहीं है, आपके टीम में ऐसे बहुत सारे लोग आने वाले हैं। क्योंकि लीडर्स अट्रैक्ट लीडर्स। आप लीडरशिप की क्वालिटी को अडॉप्ट करिए, आपकी एनर्जी से आपके टीम में बहुत सारे लीडर्स अट्रैक्ट हो जाएंगे। आप इनमें से कुछ चीजों को बंद करना शुरू कर दीजिए, आपके टीम में बहुत सारे लोग इन चीजों को करना बंद करना शुरू कर देंगे। तो ये बिजनेस अट्रैक्शन का है। अगर आप लीडर हैं तो आप लीडर्स अट्रैक्ट करेंगे, अगर आप लीडर नहीं हैं तो आप उन लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। दैट्स ऑल। सो थैंक यू सो मच। आप सभी को बहुत अच्छी लीडरशिप की शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात को यहीं खत्म करूंगा। थैंक्स अ लॉट एंड विश यू वेल।